कि प्रोडक्ट लाइव होगा, प्रोडक्ट लाइव होने के बाद आपको उसका कैलकुलेशन बताएगा कि उसका जो है कितना शिपिंग चार्ज कटेगा, कितना कमीशन कटेगा, और वो सब कटने के बाद में आपका सेटलमेंट अमाउंट कितना आएगा। तो जिनका मीशो का अकाउंट बना हुआ है उनको पता होगा। माई लिस्टिंग के अंदर आना है आपको, और जो भी लिस्टिंग लाइव होगी, जैसे ये लिस्टिंग एक लाइव है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन समझ लो, उसके बाद बाकी सारी चीजें अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिख रही है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, इमेज है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये इन्वेंट्री है, और यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर दिख रहा है। इस कैलकुलेटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेटर पर क्लिक करोगे तो ये आपकी सेलिंग प्राइस है, यानी 199 जो है ये सेलिंग प्राइस है, और 62 रुपीज जो है वो बैंक सेटलमेंट है। मतलब 199 रुपये में से सिर्फ 62 रुपये आपके बैंक में आएगा, बाकी का कमीशन, शिपिंग और वो सब मीशो काट लेगा। अब देखना है कि कितना चार्जेज इसने किस चीज का काटा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे जब देखोगे तो ये आपको अलग अलग लोकल, जोनल और नेशनल, तीन अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। हमेशा ही आपको ये कैलकुलेशन के अंदर, जब भी आप कैलकुलेशन लगा रहे हो, आप हमेशा ही नेशनल वाला काउंट करके चलो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर जो होंगे वो नेशनल से ही आएंगे। तो ये जो ऑर्डर होंगे, ये वाला कमीशन जो है आपको हमेशा ही माइनस करके चलना है, ताकि इसके अंदर जो है वो ये 137 माइनस करने के बाद ही 62 आ रहा है। अगर कोई ऑर्डर लोकल आ गया, कोई जोनल से आया, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन हमेशा ही नेशनल वाले लगा के चलना है, ताकि आपको बाद में नुकसान ना हो, ठीक है। अब डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सारी चीजें बता रहा है कि किस चीज का कितना कमीशन कट रहा है और किस चीज का। तो यहाँ पे देखो 90, ये जो है लिस्टिंग प्राइस है वो तीनों ही केस में सेम रहने वाली है। नीचे लिखा हुआ है एमपी फीस, एमपी फीस यानी मार्केट प्लेस फीस। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है ये उसी से रिलेटेड कैलकुलेशन है। जब आप दूसरी कैटेगरी का प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो उसका पूरा कैलकुलेशन अलग होगा। यहाँ पे बता रहा है कमीशन, तो यहाँ पे जो है 29.85 रुपया जो है कमीशन लगेगा, अगर ऑर्डर जो है नेशनल से आया तो जो कमीशन है वो तीनों ही कंडीशन में सेम है, ठीक है। कमीशन चेंज नहीं हो रहा है, कमीशन जो है जितना लगेगा उतना ही लगने वाला है। शिपिंग चार्जेस जो है वो अलग अलग जोन पे अलग अलग लगने वाला है। तो इसमें अगर लोकल से ऑर्डर आता है तो शिपिंग चार्जेस जीरो रहेगा, जोनल से आएगा तब भी जीरो रहेगा, लेकिन अगर ऑर्डर नेशनल से आता है तो 16 रुपया रहेगा, ये कटेगा शिपिंग चार्जेस का। फिक्स फीस 69 रुपीज जो है आपका फिक्स फीस लगेगा ही लगेगा। फ्लिपकार्ट पे अगर आप प्रोडक्ट सेल करना है आपको, तो वो चाहे प्रोडक्ट कितना भी हो, मतलब अगर आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट हो या 500 रुपये का प्रोडक्ट हो, ये 69 तो आपका फ्लिपकार्ट लेगा ही लेगा। कमीशन अलग लेगा, ठीक है, शिपिंग चार्जेस अलग लेगा, और ये 69 रुपीज अलग लेगा, और इसके अलावा इन सभी पर जीएसटी लेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका जो है वो हो जाएगा 137 जो वहाँ पे बता रहा था, और उसको डेबिट करने के बाद में आपके बैंक में आएगा 62 रुपीज, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंटेज लगेगा, अगर आपको कैलकुलेशन लगाना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अलग कैटेगरी का होगा, तो मैं कैसे कैलकुलेशन लगाऊं। तो ये जो प्रोडक्ट का जो कैलकुलेटर था, जिनका अकाउंट बना हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता हो कि वो कैसे चेक करते हैं, बहुत से लोगों को भी पता ही नहीं होगा, अकाउंट तो बना हुआ होगा। तो ये कैलकुलेटर है, इसके नीचे जो है सी ऑल डिटेल पे क्लिक करना है, और थोड़ा और स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू रेट कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये रेट कार्ड ओपन हो गया। ये जो रेट कार्ड ओपन हुआ है वो इस कैटेगरी से रिलेटेड ओपन हुआ है। तो ये जो कैलकुलेशन है अभी अपने को देखना है कि ये जो कैलकुलेशन था वो किस हिसाब से मतलब हुआ है, इसका कैलकुलेशन कैसे बैठा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कमीशन जो है वो कैसे लग रहा है, कि अगर आपकी प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 0 से लेके 300 रुपए तक है, ठीक है, कमीशन जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है उसके ऊपर रहेगा। अगर 0 से 300 रुपए तक अगर आपकी शिपिंग सेलिंग प्राइस है तो कमीशन रहेगा 15%। 200 से ऊपर है और 500 से कम है तो जो है कमीशन चेंज हो जाएगा, कमीशन रहेगा 20%। और
ऐसे ही अगर लास्ट वाले स्लैब में आता है 1000 रुपये से ज्यादा का अगर प्रोडक्ट है तो कमीशन जो है वो 23% हो जाएगा। मतलब जितने का प्रोडक्ट, जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना महंगा कमीशन भी आपसे फ्लिपकार्ट लेगा। ठीक है। फिक्स फीस, ये जो फिक्स फीस है वो 69 रुपीज है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस 0 है तब भी, और प्रोडक्ट की प्राइस 1000 है तब भी। यहाँ पे अलग अलग स्लैब सेट किए हुए, लेकिन 69 सभी में है। तो फिक्स फीस का कोई मतलब चेंज होने ही वाला नहीं है कि आपका प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट लोकल से आ रहा है, जोनल से आ रहा है, या नेशनल से आ रहा है ऑर्डर। ठीक है। तो आपको ये 69 रुपीज लगने ही लगना है। और ये जो है कमीशन जो है वो इस स्लैब के हिसाब से सेट होगा कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ठीक है। तो आप मान के चलो अपना जो ये वाला प्रोडक्ट था उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 199 रुपीज थी। तो ये पहले वाले स्लैब में आ गया। ठीक है। तो 199 का 15% जो है अपना कमीशन जाएगा। ठीक है। 69 रुपीज जो है ये जाएगा। तो 199 का 15% कितना होता है? 199 30 रुपए होगा ना सर जी? 29.90 29 के पॉइंट आसपास। कितना? 30 रुपए के आसपास आएगा ना? 29.85 हो रहा है। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो देख लो यहाँ पे दिखा रहे हैं 29.85। यहाँ पे 15% अगर आप देखोगे अपने कैलकुलेटर में चेक करोगे, एग्जैक्ट 29 रुपया 85 पैसा हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया कमीशन 15% के हिसाब से, क्योंकि ये पहले वाले स्लैब में आ रहा है। अगर मेरी जो प्राइस है वो 300 से ज्यादा होती तो इसका कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता, 20% हो जाता। ठीक है। फिर 69 लगेगा। फिर आएगी कलेक्शन फीस। कलेक्शन फीस इस वाली कैटेगरी में नहीं है, इस वाले प्रोडक्ट पे नहीं है। मतलब 0 से लेके 750 का एक स्लैब है, और एक 750 से ऊपर वाले के लिए एक स्लैब है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये अपना नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे सेम टू सेम शिपिंग का भी, शिपिंग चार्जेज का भी यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है कि आपका प्रोडक्ट 0 से 500 केजी मतलब 500 ग्राम तक है, 0.5 केजी है, 500 ग्राम तक। तो लोकल और नेशनल में 0 रहेगा, और नेशनल जाएगा तो 16 रुपया रहेगा। ठीक है। इस हिसाब से जो है पर एवरी साढ़े मतलब 500 ग्राम पे 5 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है। लोकल, जोनल और नेशनल, ये कैलकुलेशन लगेगा यहाँ पे शिपिंग के हिसाब से। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होते हैं वो 500 ग्राम तक के होते हैं। जैसे मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम के अंदर का है, मान के चलो 100-200 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 16 रुपया लग गया अपना शिपिंग चार्जेस। यहाँ पे देख सकते हो आप, शिपिंग चार्जेस 16 रुपया नेशनल काउंट किया है, और यहाँ पे 16 रुपया लग गया। ठीक है। 0 से 500 ग्राम वाले स्लैब में आ रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। अब आता है रिवर्स शिपिंग चार्जेस। अगर प्रोडक्ट आपका रिटर्न हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या लगेगा? देखो, शिपिंग चार्जेस जो था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फॉरवर्ड शिपिंग थी उसके अंदर तो आपका लोकल और जोनल का तो कुछ है ही नहीं, शिपिंग चार्जेस फ्री है। नेशनल का सिर्फ 16 रुपया है। मतलब फ्लिपकार्ट ने क्या किया, आपसे कमीशन ले लिया, फिक्स फीस ले ली, लेकिन शिपिंग चार्जेस बहुत कम ले लिया आपसे, सिर्फ 16 रुपया ले लिया। लेकिन अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर रिटर्न आ जाता है, कस्टमर रिटर्न होता है, तो उस केस में देखो, अगर नेशनल से आता है तो आपको 105 रुपया जो है आपको शिपिंग चार्ज लगेगा, अगर प्रोडक्ट 500 ग्राम के अंदर तक का है। पहले वाले स्लैब में आ रहा है तो 105 रुपया, मतलब 105 रुपया आपका ये शिपिंग कॉस्ट लगेगा ही लगेगा अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका स्लैब ज्यादा होगा, दूसरे वाले स्लैब में आता है, तो इसके ऊपर और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये कमीशन वगैरह जो होगा, देखो कमीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, कमीशन आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन कलेक्शन फीस अगर लगेगी तो वो रिवर्स नहीं होगी। ठीक है। ये सब भी आपको आपके अंदर से डेबिट होगी। रिटर्न चार्जेज के अंदर एक एक इनकी जो है ट्रांजेक्शन फीस भी काउंट होती है। इनका सिर्फ कमीशन खाली वापस होगा, और 69 रुपीज जो है वो वापस नहीं होगा। ठीक है। तो कुल मिला के आपको जो है मोटा मोटा लगभग लगभग 185 से लेकर 200 रुपये तक का कस्टमर रिटर्न आपको बैठेगा, अगर आपका कस्टमर रिटर्न आता है तो। ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना है। अब मान के चलो आपको कोई एक अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट देखना है, जो ये तो मेरे वाले इस प्रोडक्ट का दिखा दिया जो प्रोडक्ट यहाँ पे लाइव था। अगर कोई और प्रोडक्ट देखना है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है,
जो भी कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी में देखना चाहते हो। मैंने टी शर्ट का चेक किया तो यहाँ पे पूरा अलग हो जाएगा। इनका जो कमीशन है वो बहुत कम लग रहा है। यहाँ पे 0 से 300%, 300 रुपये वाले स्लैब में सिर्फ 2% कमीशन है। ठीक है। तो अगर आप न्यू सेलर हो तो आप ये भी एक बार अच्छे से देख लो कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कमीशन कम है, उसमें अगर रहोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका अगर प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा है, अगर 500 600 रुपए की प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है, मतलब ये सीधा तीसरे वाले स्लैब में आ जाएगा। अगर कमीशन ज्यादा हुआ, 15% 20% हुआ, ठीक है, तो आपको इसमें भी आपको जो है काफी आपका इन्वेस्टमेंट भी लग जाएगा। ठीक है। और आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होगा, क्योंकि आप महंगा प्रोडक्ट लाओगे, उस प्रोडक्ट को और भी सेलर लोग बेच रहे होंगे, और न्यू सेलर हो आप तो उसके साथ compete करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको जो प्रॉफिट निकालने में बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये सर कमीशन इनका निकालना, जो मैन्युफैक्चर रहेंगे वही प्रॉफिट करेंगे ना इसमें? ये तो सब में ही रहता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट तो सब में ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमा नहीं सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो पैसे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, पैसे आप कमा सकते हो। बस ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से पहले से मतलब क्योंकि कंप्लीट सेम कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट चलो। फ्लिपकार्ट पे भी रहता है, सेम प्रोडक्ट मीशो पे भी रहता है, कोई बिल्कुल कोई रहता ऐसे है, बस प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट भी सेम रहता है, प्लस हजारों सेलर आजकल बेच रहे होते हैं। हर एक प्रोडक्ट में कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो इसमें कंपटीशन है ही नहीं। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा आज की तारीख में जिसका कंपटीशन ना हो। ठीक है। और हर एक प्रोडक्ट के लगभग लगभग आजकल मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा घुस गए, पहले तो इतने मैन्युफैक्चरर नहीं थे, लेकिन अब जो है मैन्युफैक्चरर बहुत आ गए हैं। ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेशन अगर अच्छे से करके चले हो, देखो ये सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट में क्या करना है ना, जैसे मीशो में तो क्या होता है कि आप अगर 50 रुपए का प्रोडक्ट भी पकड़ते हो ना, तो आप उसको बेच सकते हो। 20 रुपए का प्रोडक्ट पकड़ा, आपने कॉम्बो बना लिया, 60 रुपया हो गया। 10 रुपए का प्रोडक्ट पकड़ लिया, आपने उसको कॉम्बो बना लिया, पैक ऑफ 3 पैक ऑफ 5 का, और उसके ऊपर 50 60 रुपये शिपिंग लगाओ, तो एक तरह से कस्टमर को भी पहुंचा जाता है और आपको भी प्रॉफिट हो जाता है। आप उस पर 40 50 रुपये मार्जिन रख के आप इजीली बेच सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट पे अगर 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट पकड़ोगे या 50 रुपए का प्रोडक्ट पकड़ोगे, और फिर अगर उसको आप बेचने जाओगे, तो न्यू सेलर के लिए एक तरह से काफी मुश्किल है। क्योंकि अगर 50 रुपए का प्रोडक्ट पकड़ोगे, आपकी कॉस्टिंग है, फिर इस पे 69 फिक्स फीस लगेगी। ठीक है। नेशनल का है तो अगर 16 रुपये शिपिंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है। उसके बाद कमीशन लगेगा, तो मोटा मोटा मतलब जो है 150 रुपये के आसपास तो वो ऐसे ही पहुंच जाएगा। उसके बाद अपना मार्जिन लगाओगे आप। ठीक है। फिर आप कस्टमर रिटर्न का हिसाब लगाओगे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो लगभग लगभग मतलब कि किसी भी कीमत पर 200 रुपये से नीचे तो बेचना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और मार्केट के अंदर फ्लिपकार्ट के अंदर की अगर बात करोगे, तो फ्लिपकार्ट में ही वही सेम प्रोडक्ट आपको मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं वो बहुत सस्ते में बेच रहे होंगे। बहुत लोग, मैंने पहले भी बताया था कि मैन्युफैक्चरर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो उनको पता नहीं है, वो मतलब इस बारे में जानते ही नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन, इसलिए सस्ते में बेच रहे होते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो अपना बहुत स्टॉक मतलब सिर्फ निकालने के लिए कर रहे होते हैं, कि भाई एक बार मतलब फंसा हुआ स्टॉक निकल जाए, जो भी पैसा आएगा वो चलेगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मतलब कुछ एजेंसियां होती है जो मतलब इनको लालच दे देती है कि भाई आप 10 रुपये मार्जिन में भी काम कर सकते हो, 20 रुपये मार्जिन में भी काम कर सकते हो, तो उसके चक्कर में भी कुछ लोग फंसे हुए होते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि आपको न्यू सेलर को बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, और प्रॉपर कैलकुलेशन लेके चलना है। क्योंकि सिर्फ मतलब कि इधर उधर से देख के कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो मैं भी कर दूं, ठीक है, या मतलब उसने अपने आपको नहीं पता कि उसको प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है। हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है वो बड़ा सप्लायर हो, उसके बाद बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, तो उसको जो है वो प्रोडक्ट 15 रुपए का मिल रहा हो, वही सेम प्रोडक्ट आपको 30 रुपए का मिल रहा हो। तो आपको सारी चीजें अगर ध्यान लगा के अगर स्टार्ट करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और नुकसान नहीं होगा इस बात को अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करके चल गए, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली कभी। तो आप सिर्फ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी। लेकिन आपको घाई नहीं करनी है कि मतलब मैं आज शुरू करूँ और मतलब 10 दिन में मेरे ऑर्डर आने शुरू हो जाए, और मतलब मुझे पैसे भी आने शुरू हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर अगर समझना है तो आपको 1 2 महीना पहले समझने में लगाना है। आपको पूरा मतलब 2 महीना ऐसे देना है कि मैं
सीखने पे फोकस करूँ, ना कि 1-2 महीने में पैसे कमाने पे फोकस करूँ। अगर 1 ही 2 महीने में आपका मकसद पैसा कमाना है तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है? और अगर पहले से ही अगर आपको अच्छा कोई प्रोडक्ट मिल गया, हो सकता है आप 1 महीने में पैसे कमा लो। लेकिन फोकस होना चाहिए आपका, मतलब कि जड़ मजबूत करने में। अगर आपकी एक बार जड़ मजबूत हो गई, आपने बेस अपना मजबूत कर लिया और आपने पूरा सिस्टम समझने पे लगा दिया, तो आपको पार हो जाएगा मतलब। क्या कहना चाह रहे हो भाई? हाँ, लेकिन बिल्कुल। सर जी एक बात है कि देखिए न्यू सेलर को जब शुरू के टाइम में 5-6 दिन के अंदर या फिर 7-8 दिन के अंदर ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, एक छोटे से मतलब 2-3-4-5 करके आते हैं। लेकिन हुँ, जब मतलब 15 दिन के ऊपर जाते हैं, जैसे 16-17 दिन के आसपास जाते हैं, तो उस टाइम में व्यूज बोलिए या फिर ऑर्डर्स आना बोलिए वो रुक जाते हैं। मतलब देखो थोड़ा सा मतलब पूरा एक के चीज़ पूरा रुक ही गया, एक दो करके ऐसे। मतलब दो देखो मैं दिन के बता रहा हूँ। बाद एक आ रहा है, ऐसे ये क्यों होता है देखो, सर जी? पहले तो दोनों प्लेटफ़ॉर्म की मतलब वो बता देता हूँ, क्योंकि अपने मीशो से पहले यहाँ पे आए, तो सबको मैं यही बोलता हूँ कि न्यू चैनल हो तो आप मीशो पे पहले समझ लो। मीशो आपको हाँ अच्छे से समझ में आ गया तो फ्लिपकार्ट अच्छे से और थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है? मीशो हाँ आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा फ्लिपकार्ट और थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मीशो पे क्या होता है कि अगर आप न्यू सेलर हो, न्यू हाँ जीएसटी लेके आप तुरंत अकाउंट बनाए और तुरंत अगर लिस्टिंग करते हो, ज़्यादा अकाउंट को अगर ज़्यादा दिन तक अगर पड़े नहीं रखते हो ऐसे ही, तो हाँ आपको मेरा मानना है कि मुश्किल से 5 दिन लगेगा। 5 दिन के अंदर-अंदर आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा। आप चाहे हाँ 1 ही लिस्टिंग कर दो, चाहे 2 लिस्टिंग कर दो। पहला ऑर्डर हाँ आपको मिल जाता है मीशो पे। वो उनका एल्गोरिदम का कुछ मतलब पता नहीं, उन लोगों ने कुछ फिक्स कर रखा है या जो भी हो। पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो मुश्किल से 5 6 दिन के अंदर आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन हाँ सेम अगर कंडीशन में आप फ्लिपकार्ट पे आते हो और एक ही हाँ प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, 2 प्रोडक्ट लिस्ट करके छोड़ देते हो, तो आपको ऑर्डर नहीं आएँगे, ठीक है? फ्लिपकार्ट पे आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्वालिटी जो है, वो बढ़िया होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट आपको एक-एक प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे फ़ील्ड देता है भरने के लिए, वो सारे प्रॉपर मतलब आप फ़िल करोगे उसको, प्रॉपर इमेजेस डालोगे, प्रॉपर लिस्टिंग करोगे, उसके बाद आपके ऑर्डर आने के चांस है। प्लस आपको तुरंत ऑर्डर आएगा ही नहीं। पहले तो आपको अगर आपने बहुत अच्छी लिस्टिंग कर ली, 5-10 लिस्टिंग करी है, तब भी आपको ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो 2-3 दिन तक मतलब ऐसे ही आपको तो लाइव दिखता है, लेकिन वो उसपे बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता है। कस्टमर उसको बाय नहीं कर सकता है, ठीक है? ना ही आप फिर उसको ऑन देख टाइम सकते हैं। खुद परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भी एक चीज़ है कि जब भी आप न्यू ऑर्डर आते हैं फ्लिपकार्ट में, न्यू सेलर के जब ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं, तो आपको कुछ दिन तक फ्लिपकार्ट शुरुआत में एक-एक ऑर्डर ही देता है। अगर आप खुद भी ट्राई कर लोगे ना, मैं जब नया था मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसा भी होता है। तो मैंने एक मतलब कि दोस्त का फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाया था। तो टेलीग्राम पे बहुत सारे वो ग्रुप होते हैं ना, जिसमें मतलब अपने प्रोडक्ट सेल हाँ करते हैं, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग टाइप लोग करते हैं। जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों से ऑर्डर अलग मतलब अलग ऐसे बहुत ऑर्डर सारे आते हैं। ज्वेलरी हो गए बहुत हाँ, सारे। तो हमने क्या किया था कि एक बार जब मैं न्यू था, तो मैंने क्या किया था कि फ्लिपकार्ट पे हमने प्रोडक्ट लाइव हुआ, तो हम तो मतलब खुशी-खुशी में ऐसे कि मतलब सस्ता ऑफर डाल देते हैं। मतलब प्राइस कम डाल दी और हमने फ्लिपकार्ट को जो है लिंक को हमने टेलीग्राम पे शेयर करवा दिया एक दोस्त को बोल के, कि ये हमारे प्रोडक्ट की लिंक है, आप उसको शेयर कर दो। और उसका मतलब दोस्त था, तो उसके मतलब प्रोडक्ट पे मतलब ऑर्डर आने के चांस थे। तो मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब प्रोडक्ट पे ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हम तो हमारे यहाँ पे तो स्टॉक हमने 1000 कर रखा है, इन्वेंटरी पर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे? फिर जब हमने बात करी, फिर धीरे-धीरे जब हम सीखे तो हमको पता चला कि फ्लिपकार्ट पे आप अगर खुद भी अगर ऑर्डर करवा लोगे, तब भी एक टाइम पे आपको एक ही ऑर्डर आएगा, न्यू न्यू सेलर हो। फिर अगर अपने कस्टमर ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ भी गए, तो क्या होगा, वो पेंडिंग में पड़े रहेंगे ऑर्डर। अपकमिंग में वापस शो करेंगे। आपको फ्लिपकार्ट एक ही ऑर्डर को प्रोसेस करने का परमिशन देगा। एक ऑर्डर प्रोसेस होगा, फ्लिपकार्ट देखेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, मतलब आपकी कितने टाइम में उस ऑर्डर को डिस्पैच कर पा रहे हो कि नहीं? आपने जो भी एसएलए का टाइम रखा हुआ है, डिस्पैच टाइम रखा है, डिस्पैच से पहले दे रहे हो कि नहीं? ठीक है? अगर आपने पहले ही दिन मतलब पहला आरटीडी ब्रीच कर दिया, अपना ऑर्डर दिया ही नहीं, तो वहीं से आपकी कहानी जो है खत्म होना शुरू हो जाएगी। मतलब अकाउंट ब्लॉक होने चांसेस बढ़ प्रोडक्ट तो जाते हैं ब्लॉक ना। हो ही, पहले प्रोडक्ट को ब्लॉक कर देगा वो, अगर आपने हाँ पहले ही टाइम पे मतलब ऐसा किया तो, ठीक है? तो आपको ऑर्डर आना रुक जाएँगे। तो आपको क्या करना है, ब्रीच वगैरह नहीं करना है और पहले आपको एक-एक, एक-एक फ्लिपकार्ट ऑर्डर देगा, फिर वो धीरे-धीरे लिमिट खुलती जाएगी, 2 होगा, 5 होगा, ठीक है? 10 होगा। फिर उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ, कंटिन्यू आप ऑर्डर दे रहे हो और डिस्पैच टाइम से पहले अगर दे रहे हो,
तो फिर जो है आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है। लेकिन मीशो पे ऐसे क्यों होते हैं, मतलब 15 दिन के अंदर वो जो थोड़ा सा मतलब पूरा के पूरा रुक गया, व्यूज भी रुक ऐसा गया नहीं होता और ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी अगर आप देखोगे मतलब ये क्या होता है कि मतलब डिपेंड करता है मतलब कुछ चीजों पे। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब रुक गया है। वो ऑर्डर कभी भी आ सकता है। हमारे साथ भी कई बार होता है कि कभी कभार मतलब सीधा मतलब 200 से 50 पे आ जाता है, 25 पे आ जाता है। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। अगर आपका एवरेज मतलब रोज का 150-200 ऑर्डर का है अगर, तो वो हो सकता है किसी दिन 20-25 ऑर्डर आ जाए। लेकिन वो एक दिन 2 दिन में आपको वापस उसी एवरेज पे ले जाएगा वो। ओके। नहीं नहीं, मैं छोटे हाँ। सेलर का बात कर रहा हूँ। जो बड़ा नहीं नहीं, सेलर छोटे है तो सेलर की बात भी नहीं। देखो छोटे सेलर में क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर ऑर्डर आ रहे थे, कंटिन्यू कंटिन्यू आ रहे थे, और उसके बाद अगर अचानक से रुक गए, तो इसका हाँ मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो रेटिंग है वो खराब हो गई हो अचानक से। मतलब जो भी ऑर्डर कुछ दिनों में मतलब पिछले कुछ दिनों में अगर ऑर्डर डिलीवर्ड हुए और उसमें से रेटिंग खराब हो गई, मतलब 5 रेटिंग तो ऑर्डर पहले डिलीवर्ड हुए, टाइम में 2-3। तो हाँ पहले बोली टाइम बोली। में क्या मतलब 2-3 ऑर्डर आया है तो वो तो खुद रेटिंग करते भी नहीं है कस्टमर। नहीं तो करते, ज्यादातर लोग रेटिंग नहीं करते। बहुत कम लोग जो होते हाँ हैं वही रेटिंग करते हैं। हर कोई तो रेटिंग करता भी नहीं है। हाँ वो बस ऑर्डर किया और उसके पास सामान मिल गया तो बस खत्म। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसकी वजह से तो मतलब नहीं, उसके रेटिंग लिए तो आपको देखो आएगा ही न्यू नहीं। सेलर हो तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आपको हाँ थोड़ा नहीं दो नहीं, तीन वो महीने मैं अच्छे से। जानना चाहता हूँ हाँ सर जी पे। मैं हाँ। रुक नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि मतलब इसके कुछ रीजंस वगैरह है क्या इसी वजह से मतलब। नहीं, रीजन यही हो सकता है कि या तो अगर अचानक रेटिंग रुक गई हो। ठीक है। हाँ और दूसरा ये कि मतलब न्यू न्यू प्रोडक्ट आते हैं मीशो पे, क्या अलग अलग मतलब कि बायर जो है ट्राई ट्राई करने के लिए आते हैं। मतलब सस्ता प्रोडक्ट होता है तो मतलब बहुत सारे न्यू न्यू सेलर आ रहे होते हैं फ्लिप मीशो पे। जो आजकल बहुत ज्यादा मीशो मतलब उस पे पीछे लगा हुआ है, सेलर को भी बहुत ज्यादा ला रहा है। ठीक है। अभी आपको पता होगा तो मीशो ने एक और मतलब न्यू जीएसटी के सॉरी विदाउट जीएसटी वालों के लिए भी एक नया वो निकाला है, मतलब रेफरल वाला प्रोग्राम निकाला है। मतलब वो कुछ भी करके जो है सेलर और बायर दोनों को ही बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब वो एकदम फ्लिपकार्ट अमेजन से भी आगे निकलना चाह रहे हैं। ओके। समझ रहे हो? तो उसमें नए नए सेलर हाँ आ रहे हैं। हाँ, तो हर एक एक प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे ना लिस्टिंग में, न्यू अराइवल में जाके जब देखोगे तो एक एक प्रोडक्ट को ऐसा लगेगा कि हजारों लाखों लोग जो है पर डे न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं एक एक कैटेगरी के अंदर। हाँ तो समझ रहे हो? वो क्या तो होता है मतलब कभी कभार, थोड़ा बहुत कभी कभार होता है 19-20। सर मतलब ऑर्डर रुक जाए तो मतलब यही है कि रीजन की रेटिंग खराब हो गई है। हो सकता है, जरूरी नहीं है 100% यही रीजन हो, पर रेटिंग का रीजन होता है। अच्छा, और मतलब ये कुछ प्रोडक्ट के ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है। किस पे? प्रोडक्ट का ट्रेंड चला गया हो। हाँ, अगर आप सीजनेबल प्रोडक्ट ऐसा कोई सेल सेल कर रहे हो जो मतलब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था और मतलब उसके बाद ट्रेंड खत्म हो गया, तो हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो उस पे सेल करने चाहिए जो क्या बोलते हैं शॉपिफाई वगैरह पे जो बेचते हैं ना उस पे। बाकी मुझे लगता है मीशो वगैरह पे या फ्लिपकार्ट वगैरह पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो है, अगर आप डायरेक्ट मतलब बहुत जल्दी प्रोडक्ट को ले आते हो, जैसे कोई ट्रेंड आता है उसी वक्त आप प्रोडक्ट को ले आते हो, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और एक चीज और है कि मीशो के सॉरी फ्लिपकार्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि शॉप्सी पे ज्यादा फोकस करो। शॉप्सी पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे 7 दिन और 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है, वही सेम प्रोडक्ट शॉप्सी पर या तो मतलब कि नॉट रिटर्नेबल में होगा, या तो उसकी रिटर्न पॉलिसी जो है 2 दिन या 3 दिन की होगी। तो उसमें आपको शॉप्सी में को थोड़ा फायदा मिल जाएगा। और लेकिन शॉप्सी वो में जो आजकल शिपिंग जो है चार्ज वगैरह वो कैसे रहेगा सर। क्या शिपिंग क्या चार्ज इसका जो मतलब रूल वगैरह है, शिपिंग चार्ज और कमीशन वगैरह ये जो फ्लिपकार्ट लेते हैं तो इसकी ये भी शॉपिफाई में ही सेम रहेगा क्या। नहीं, शॉपिफाई पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो मैंने स्टार्टिंग में एक बार बताया था जब क्लास शुरू हुई थी। शॉपिफाई जो होता है वो ड्रॉप शिपिंग वालों के लिए होता है। वो पूरा एक कॉन्सेप्ट अलग है। वो मतलब पूरा अभी इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते अपने। ओके वो ओके। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो ना, तो मतलब वो हम रेगुलरली जैसे प्रोडक्ट हम लेट नहीं कर सकते। नहीं तो आप, हाँ अगर आप ऐसे प्रोडक्ट है जैसे मतलब कि मतलब न्यू सेलर हो, तो आप पहले मीशो और मतलब फ्लिपकार्ट पे ट्राई करो। ठीक है। और मीशो पे सबसे पहले करो, क्योंकि मीशो पे आपको जल्दी ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल कम टाइम में। आप लिस्ट करोगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आपको मैक्सिमम ऑर्डर आ जाएगा। और आपको जो है पैसों का जो हिसाब किताब है, जो कैलकुलेशन है, वो आप मीशो से अच्छा आप
कहीं पे नहीं लगा पाओगे। फ्लिपकार्ट पे अगर मीशो समझ में आ गया तो इस पे हो जाएगा, और फ्लिपकार्ट का समझ में आ जाएगा, और अमेजोन इससे भी थोड़ा हार्ड है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग शिपिंग अलग दिखाता है, पेमेंट अलग दिखाता है, अपना सेटलमेंट अमाउंट, तो कमीशन, और उसमें भी कुछ लोग तो उलझ जाते हैं, उनको लगता है वो कमीशन और शिपिंग चार्ज में दिखा रहा है, तो बहुत लोग तो इसी उलझन में मतलब बेच रहे होते हैं, और काफी लेट उनको पता चलता है, तब तक काफी लेट हो गया होता है, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, मतलब कि कमीशन वाला सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कमीशन कैसे मतलब चेक करना है, ये सबसे मेन चीज है मतलब फ्लिपकार्ट की जो है ना, क्योंकि आपको कमीशन और ये आपको प्रॉपर समझना जरूरी है, ये अगर समझ आ गया तो इसके बाद ही आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ ओके। अब अपने जो है क्या बोलते हैं, इस फ्लिपकार्ट से रिलेटेड या मीशो से रिलेटेड अगर कोई भी आपके डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेते हैं, और इसके बाद अपने जाएंगे फ्लिपकार्ट के अंदर जो मेन मेन चीजें हैं, क्या बोलते हैं, कल का दिन पूरा देंगे सिर्फ लिस्टिंग पे, एक प्रॉपर लिस्टिंग करने में क्या क्या किन किन चीजों का अपने को ध्यान रखना है कि क्या वो मीशो अगर पे या फिर फ्लिपकार्ट पे सर जी? अब फ्लिपकार्ट ही चलेगा, मीशो पे नहीं चलेगा। मीशो से रिलेटेड अगर कोई डाउट रह गया आपका, कुछ पूछना हाँ चाहते हो तो पूछो, ठीक है। ओके बाकी जो है अभी मतलब क्लास अपनी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड आगे बढ़ेगी, ओके हर टॉपिक को, फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजिंग, फ्लिपकार्ट का पेमेंट, ठीक है, फ्लिपकार्ट की हाँ लिस्टिंग, ब्रांड अप्रूवल, ये सब। और फ्लिपकार्ट में आपको ब्रांड अप्रूवल जो है पहले लेना पड़ता है, ठीक है। जिनके पास ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क से ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो, जिनके पास ट्रेडमार्क नहीं है वो या तो इनवॉइस से, जो पक्का इनवॉइस होता है जो जीएसटी वाला, अपने ब्रांड नेम से कहीं से परचेज कर लो, ठीक है, जीएसटी बिल के साथ में, उससे आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। या तो फिर ब्रांडिंग करके अपना लोगो वोगो बना के, लोगो या आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट हो उसको आप सबमिट करके भी ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन ब्रांड अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि मीशो वगैरह पे क्या है कि वहाँ पे ब्रांड पूछता ही नहीं, आपको लिस्टिंग करते वक्त ब्रांड का कोई ऑप्शन नहीं आता है, ब्रांड का नाम लास्ट में आता है, अगर आपको ऐड करना है तो ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर मैंडेटरी है, जब भी आप लिस्ट करने जाओगे सबसे पहले आपको ब्रांड नेम पूछा जाएगा, तो ब्रांड नेम नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। जिनके पास ये सारे ऑप्शन अगर नहीं होते तो फिर आप, अगर आपके पास मतलब कि इनवॉइस भी नहीं है, आपके पास ट्रेडमार्क भी नहीं है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, एक ब्रांडिंग वाला ऑप्शन है उससे आप ले सकते हो, या तो फिर आप किसी और का ब्रांड नेम यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बहुत बड़े सेलर होते हैं वो फिर आपको मतलब दिक्कत करते हैं, परेशान कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उस केस में आप किसी छोटे मोटे सेलर का नाम उठा के उसको आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है अभी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड या मीशो से रिलेटेड, किसी का डाउट रह गया हो पिछली क्लास से रिलेटेड, किसी को जीएसटी फाइल करना है, जीएसटी? हाँ सर जी, आपने बोला था 10 तारीख को जीएसटी के बारे में, वो जो एक फाइलिंग आता है ना वो कर देंगे, तो एक बार वो हाँ दिखा जीएसटी दीजिए। जो है ना, हाँ मतलब कि आज शायद मैंने अभी पूछा था ग्रुप में तो बोल रहे कि अभी रिपोर्ट आई नहीं है, तो कल अपने अगर जीएसटी करना होगा ना, जीएसटी रिपोर्ट आ और गया, कोई आ लोग गया हैं ना मीशो पे? हेलो। मीशो पे आ गया, मैंने अभी किसी को ग्रुप में पूछा, मैंने चेक नहीं किया है, तो कल 10 तारीख हाँ है ना। मैंने डाउनलोड किया था और आज ही अच्छा अभी आपने किया डाउनलोड है। कर लिया है? हाँ 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 तो अपने जो ऑनलाइन सेलर है जो सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन का नहीं है, तो उनके लिए अपने क्या करेंगे, कल लाइव सबको एक बार जीएसटी मतलब कि फाइल करना बता देंगे, और बहुत काल। इजी तरीके मीशो से। से भाई मीशो से जीएसटी फाइल का आ गया, लेकिन टीसीएस नहीं आया अभी। हाँ क्रेडिट वहाँ पे जो है जीएसटी पोर्टल में जो है वहाँ पे नहीं आई होगी, हाँ हाँ, बिल्कुल। वो अभी नहीं आई। हाँ ओके। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कल अपने कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि मतलब जो जीएसटी मतलब जिनसे सीए से भरवाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर महीने आपसे पैसा ले लेते हैं, 1000 रुपया 2000 जिसका जितना सेलिंग होता है,
10-10 हजार 12-12 हजार रुपया जो है चार्ज ले लेते हैं, जबकि आपको पैसा देने की जरूरत बहुत कम रेयर चांस ही पड़ती है अगर आपके पास बिल्कुल क्रेडिट नहीं है तो। ठीक है। और कई बार लोगों का क्या होता है कि जो टीसीएस क्रेडिट वगैरह आपको मिलती है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते वो लोग, मिलती तो है लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं सर अभी टीसीएस आया भी नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं आया होगा जस्ट। ना। अच्छा मैंने चेक नहीं किया वो, बस मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो इन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं आया। हाँ हाँ, वो इसीलिए मैंने बोला था सर, वो हाँ मैंने बिल्कुल ही। बिल्कुल। जी। तो कल तक आ जाएगा ना शायद। हाँ 10 तक तो आ ही जाता है, क्योंकि ये थोड़ा लेट फाइल 7 को करते हैं, 8 को नहीं 9 को अपडेट होना जाना चाहिए, अपडेट 9 को भी नहीं हो रहा अपडेट, तो हो सकता है 10 को हो जाए। बरोबर। तो कल अपने ना जीएसटी की एकदम प्रॉपर मतलब एक क्लास ले लेंगे जिसमें जीएसटी से रिलेटेड जो भी हाँ डाउट्स जी। होंगे, हाँ हाँ। हाँ वो भी क्लियर कर लेंगे, प्लस जीएसटी लाइव भरना भी सिखा देंगे। क्योंकि अगर आप छोटे सेलर हो, अगर आपकी बहुत ज्यादा सेल नहीं है, तो आप फालतू में अगर सीए को 500 हजार रुपया भी हर महीने दे रहे हो तो वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर जी मेरा ठीक है। जो जीएसटी का ये है ना, सीए है ना, उसके पास मेरा आईडी और पासवर्ड है। मेरे तो साथ आप उसको बस चेंज करवा लो ना। मेरे पास सिर्फ नंबर है, ईमेल आईडी का नहीं, ईमेल आईडी भी उसका भी है। वो जो मतलब अच्छा कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो वो ही सॉल्व करता है, तो इसी वजह से उसका ही ईमेल आईडी है और मेरा नंबर है। तो आप चेंज कर दो। आप क्या करो, पहले मोबाइल नंबर आपका है ना, हाँ। तो उस उनसे मतलब आपका कोई हिसाब किताब तो बाकी नहीं है ना सीए से। नहीं 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 नहीं। तो फिर आप उनको पहले डायरेक्ट बोल दो उनको कि आप है ना हमको हमारा आईडी पासवर्ड दे दो, हमको चेक करना है, ऐसा बोलो पहले तो। ठीक है। ओके। अगर और नहीं चेंज देते मतलब देखिए, फिर डायरेक्टली सर अगर चेंज कर देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी इनको, तो डायरेक्टली आप चेंज मत करो, सही सर ने सही कहा, वो पहले आप मांग लो। हाँ पहले एक बार उनसे मांग लो, अगर वो नहीं देते या कुछ आनाकानी कर दे तो उस तो केस में चेंज आप कर फॉरगेट देंगे। कर लेना। हाँ। लेकिन तब भी सर एक दिक्कत है सर, एक दिक्कत है, अगर मान लीजिए फॉरगेट एक कर दे रहे हैं, मेल आईडी बता रहे हैं उनकी पड़ी मेल हुई पे है। ओटीपी जाएगा। हाँ तो मेल की मेल ओटीपी पे भले ओटीपी जाएगा, जाता है क्या? लेकिन मेल 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 आप चेंज नहीं कर पाओगे, मेल जब तक हाँ वो मेल मेल पे चेंज करने के ओटीपी एक लिए, आती है। मेल पे हाँ मेल चेंज करने के चेंज, लिए आपको एक बार उनकी ओटीपी जाएगी, मेल आईडी चेंज करने के बिल्कुल। लिए उनके पास ही ओटीपी जाएगी। तो अगर वो वो ओटीपी भी ओटीपी दे आपको देंगे एक बार मेल उनसे की ले चेंज लेना है। करने की ना, तो आप अपना कर लेना फिर। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप एक बार उनसे ओके। ओटीपी ले लेना, क्योंकि आपका ये मतलब लेना बनता है, नहीं तो वो लोग क्या है कि ज्यादातर सी ऐसा करते हैं कि अब कंट्रोल जो आप उनके पास रखना चाहते हैं वो लोग, ताकि आप उनके पास हमेशा इसीलिए जाओ मेल हर आईडी महीने। डालते हैं, इसीलिए हाँ मेल आईडी डालते हैं सर। बिल्कुल। और आप हर क्योंकि सर महीने उनको जो देखिए, है 500 हजार रुपये देते रहो। हाँ और क्योंकि सर अगर उनके पास से कोई नोटिस भी आती है तो आया तो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, तो कभी कभी मोबाइल नंबर अगर नेटवर्क रेंज के बाहर है तो मैसेज भी नहीं आता, तो मेल पे वो नोटिस आती है, मेल तो पे, इसलिए हाँ मेल मेल पे आईडी नोटिस आपकी आती खुद है की होनी बाकी, चाहिए, हाँ मेल पे नोटिस ज्यादा जरूरी आती है, है। बाकी मोबाइल वगैरह पे क्या ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रखते, हाँ बहुत सारे ओटीपी ओके। वगैरह आते रहते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। तो वो ठीक लोग है तो सर अपने जी, मैं कंट्रोल में रखते हैं। देखता हूँ एक बार। हाँ देखो आप, ठीक है। तो अगर आपके हाँ। पास होगा, और ये 1500 तो मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, ये जो है नॉर्मली मतलब 500 हजार रुपया लेते हैं। अगर नील फाइल भी करवाते हो तब भी वो लोग 500 रुपया लेते हैं। हाँ हाँ, बोला था मैं शुरू में। हाँ। वो तो अगर आप चाहते हो कि मतलब आपका एक्स्ट्रा पैसा ना लगे तो आप उनसे एक बार जो है ले लो। हाँ हाँ ठीक है। सर जी, मैं एक बार देख रहा हूँ। और किसी को अगर बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चाहिए, किसी को अगर मतलब कि, तो ये वाला जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसके अंदर कोई अच्छा सा ब्रांड देख लो, या तो brand, और ये आप सेल कर सकते हो। मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ। सर आपको इसका ये प्रोडक्ट मिल गया है? हाँ मैं प्रोडक्ट लेके आ गया आज, मैं फेस टू फेस मतलब कि लेके आ गया जाके, ताबी भाई कल आप भी तो गए थे शनिवार नहीं? को। मैं आज गया था, आज ही गया था, कल ताबी लेके भी आया कह ये रहा था ना, ब्रांड ताबिश। का है सर जी? क्या। हाँ मैं भी गया था मार्केट में, लेकिन रेट अभी सही नहीं मिल पा रहा है, और जो मैंने पता किया था कि मैन्युफैक्चरर है, वो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सेकंड मतलब पार्टी वो है, ट्रेड थर्ड। कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कहीं से ला रहा है, हाँ वो ट्रेड कर ओके। रहा है। ट्रेड कर रहा है। मैं डायरेक्ट बराबर। मैन्युफैक्चरर को ढूंढ रहा हूँ। अगर मतलब मैन्युफैक्चरर मिलेगा तो ही आपको सही कॉस्ट मिल पाएगी। तो फिलहाल तो वही मैं चीज, मतलब वही चीज। उनके उनके ब्रांड के लेके आया हूँ, मतलब सैंपल। और उसके बाद में मैं जो है क्या बोलते हैं, खुद की ब्रांडिंग बनाने वाला हूँ, बॉक्स जी जो है जी। खुद का बनवा लूंगा। हाँ। और ये प्रोडक्ट जो इसकी है तो रेगुलर छोटी बिकेगा, छोटी मतलब मशीन भी एक आती बार है। अगर ऑर्डर स्टार्ट हो गया। क्या। क्या ना, इसकी मशीन भी आती है छोटी हुई, मतलब 8 लाख 10 लाख की, लेकिन अगर जिसके पास ऑर्डर अच्छा है तो वो मशीन लगा सकते हैं।
तो 8-10 लाख रुपए छोटा अमाउंट तो होता नहीं है, मतलब अगर आपका ऑर्डर स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल मतलब छोटी मशीन आती है ऐसा बोला सर ने ताबिश भाई मशीन क्या छोटी है बात लेकिन हाँ अरे असल में एक्चुअली ना मशीनें लाइन बड़ी है। महंगी यहाँ आती है, 50,000 जो 8 बिताने करोड़ मुश्किल हो 10 रहे करोड़ सबके। रुपए की, 8 करोड़ 10 बिल्कुल करोड़ बिल्कुल। की आती है, सब बड़ी मशीनें। तो इसलिए मैंने अरे कहा वो जो 8 लाख छोटी की आती मशीन वही लेगा जिसकी करोड़ों का टर्नओवर है। बिल्कुल। सही है। तो आप हाँ हाँ शुरुआत मशीन में ना डालो हाथ, लेकिन आप एक बार प्रोडक्ट, अगर जिनके पास बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं है और जिनको लगता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बेचो जो हमेशा बिके, सर्दी गर्मी बिल्कुल। ठंडी कुछ भी हो, मतलब बिके ही बिके, तो एक बार अगर आपके ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए और रेटिंग मेंटेन कर लिया आपने, तो ये हमेशा ऑर्डर आएंगे हमेशा। और सबसे बड़ी देखिए बात सर क्या जी, पता है, आप रिटर्न नहीं आप आएगा। मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढते हो? मैं मैन्युफैक्चर इंडिया मार्ट से ढूंढता हूँ। सिंपल, जो भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट सर्च करता हूँ और सिटी फिल्टर मारता हूँ अहमदाबाद। इनके एरिया के सब मिल जाते हैं। मुझे हाँ मिल ही ऐसी जाते हैं, जगह मैं भी अहमदाबाद सब्जी से। मिल जाते हैं। हाँ मतलब देखो, जैसे मैंने इंडिया मार्ट से सप्लायर ढूंढा, तो मुझे इंडिया मार्ट पे मैंने जिनको कॉल करना था उनको कॉल नहीं लगा, कॉल इंडिया मार्ट पे ट्रांसफर हुआ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे इंडिया मार्ट पे सप्लायर तो चाहिए लेकिन अहमदाबाद का ही सप्लायर चाहिए। तो उन्होंने फिर से कॉल कनेक्ट किया, तो वो कॉल लग गया इंदौर, अहमदाबाद का सप्लायर अवेलेबल नहीं होगा, तो इंदौर लग गया और उन्होंने भी मुझे रेट भेजी। तो जो अहमदाबाद वाला जो है प्रोडक्ट, उसकी 1-2 रुपये ज़्यादा है, मुझे 15 रुपये मिल रही है अहमदाबाद में, इंदौर वाला मुझे 13 रुपये में दे रहा है प्रोडक्ट। पर फिर भी मैं अहमदाबाद वाले से लूंगा, भले मेरा 2 रुपये ज़्यादा जाए। हाँ हाँ, ठीक है, ये क्योंकि जब जेन्युइन। तक प्रोडक्ट मेरा टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक मेरे ऑर्डर अच्छे आने नहीं शुरू हो जाते, तब तक मैं 2 रुपये ज़्यादा मुझे पोसाएगा। हाँ समझ और रहे हो? क्या सर। क्योंकि हाँ हाँ, हाँ क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट 1 घंटे बाद मिल जाएगा, अगर मेरा ऑर्डर आ गया 1 घंटे बाद मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इंदौर से मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी मंगा लिया, ऑर्डर नहीं आया तो दिक्कत। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं मंगाया और ऑर्डर ज्यादा आ गया तो दिक्कत। समझ रहे हो? हाँ मतलब दिक्कत दोनों ही तरफ रहने वाली है। अगर ज्यादा मंगा लूं और ऑर्डर नहीं आया तो भी प्रॉब्लम होगी, और सैंपल सैंपल मंगाऊं और अचानक ऑर्डर आ गया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे 2 रुपये ज्यादा देना पहुंचाएगा, लेकिन एक बार प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगा, फिर भले मुझे अगर लगेगा तो मैं इंदौर से भी मंगा लूंगा। सर ये कितने का आपको पड़ा है जो अभी मांगा है? मैं स्टार्टिंग प्राइस 15 रुपया है और मैक्सिमम 120 रुपया। मतलब पीस। नहीं, 15 पीस से की 120 बात रुपए के बीच में। पैकेट की बात कर रहा हूँ, पैकेट की अलग अलग एक पैकेट है पैकेट में उसमें। कितना है? 6 पीस वाला भी है, 8 पीस वाला, 10, 120 अलग नहीं अलग है नहीं, जो आप बता रहे हैं पूरी। 15 रुपए का, वो एक पैकेट में कितना है? वो लगभग 6 वाला है शायद। और साइज क्या है डायपर की? मैं सैनिटरी पैड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड की बात है। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ तो वो 2.5 रुपए 3 रुपए अलग अलग वो ये इन्हीं का वो ब्रांड है इमेज क्या हाँ फिर? पर पीस। क्या? ये जो वो इजी प्लस इन्हीं का ब्रांड से लाए हैं आप? मैं यही ब्रांड से लेके आया हूँ, तो ये ये इसी भी ई ब्रांड का। कॉमर्स पे बेच रहे हैं? ये भी बेच रहे हैं। अब देखते हैं अपने हाँ। इसका लिस्ट करके देखते हैं पहले। मैं इसको नहीं, वो लूज भी बेचता है, वो लूज भी इनको देगा तो अपने सर को। मॉल भी मिला हुआ है, इनको तो मॉल भी मिला है। इनको मॉल मिला हुआ है, तो मैंने क्या किया है कि मैं इनसे बात करके आया हूँ कि पहले मैं इनकी इसी के साथ में कर दूंगा, ताकि मुझे इमेज वगैरह बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और तो एक क्या बार बोले मेरे को उन्होंने, ऑर्डर आना बेचने को स्टार्ट हो तैयार गया। है वो? हाँ वो मतलब कि मैं जिनसे मिलके आया हूँ वो है एक मैन्युफैक्चरर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होते हैं। अब वो पक्का। इनको बना अच्छा। के दे रहे होंगे प्रोडक्ट, एजी प्लस वाले को, ओके। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड को दे रहे हैं वो। हाँ ठीक है, हाँ। तो उनके पास प्रोडक्ट बनता है, तो उन्होंने मेरे को दे दिया है। बोले अगर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप बेचो। मैंने बोला ठीक है, अगर कंपनी को दिक्कत हुई तो अपने प्रोडक्ट हटा देंगे और उनसे लूज लेके अपने ब्रांडिंग बना लेंगे। पहले पता तो चल जाए प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट बिक गया, मुझे मार्जिन मिला, मुझे पैकेजिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2 से 8 दिन के अंदर न्यू पैकिंग बना लेंगे अपने। क्योंकि सर ये तो रिपीट कस्टमर वाला आइटम है सर ये। ये अगर रिपीट मतलब। कस्टमर होगा ही होगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं ही इसको मैं मैं अपने भी घर पे मतलब डायपर मंगाता हूँ, रिपीट ही मंगाता हूँ, मुझे चेक करने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं ये प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ, अभी मैं सैंपल लेके आया हूँ। ठीक है, अब मैं आज ही लिस्ट करूंगा इस प्रोडक्ट को, रेटिंग करूंगा 2 दिन में। कल ऑर्डर करूंगा, परसों रेटिंग होगी। ठीक है, 5 दिन 10 दिन वेट करेंगे। अगर ऑर्डर आया, अच्छा लगा, तो हम्म। ब्रांडिंग बना लेंगे, खुद की पैकिंग बना लेंगे। सर आज कुछ निकले हैं क्या, आज कुछ माल? हाँ, आपका माल निकल गया ना, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में कितना निकला आपको। मतलब कि ठीक ठीक। हमने क्या किया, मैंने आपको बताया, देखो मेरे को है ना, एक उस पे मैंने न्यू न्यू लिस्टिंग करी है ना, हाँ तो हाँ। मुझे क्या बोलते हैं, मेरे रेटिंग भी हो जाएगी, प्लस मैं आपको वो जो बोला था ना, वो प्रोडक्ट अगर मैं उससे कुरियर से उससे भेजूंगा ना, तो मुझे थोड़ा हम्म। टूटने फूटने का रिस्क भी रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मीशो से ही भेज दूँ,
और तो प्लस कितना कितना में पीस का बनाया पैकेट? देखो बनने को तो हमारे पास 10 20 30 32 सबका बनेगा। अच्छा 32 का भी बनेगा, 20 का भी बनेगा, ठीक है, हाँ, और 10 का भी बनेगा। हाँ तो तो अब कौन सा जैसा आपने सेट होगा वैसे बनाया हम है? क्या आज कुछ भेजा है क्या आज? हमने आज आपको लगभग 8 पैकेट शायद आज भेजे हैं। 8? हाँ तो 8 बोले तो 8 धाम में 80 पीस होंगे, है ना, 10-10 वाले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है सर। ठीक है, और पुराने वाले ठीक सारे है, मिल गए ना आपको? हाँ वो तो सारे फाइनल हो गए पूरे। हाँ ठीक है, अरे वो खत्म भी हो गए सर। खत्म भी हो गए ना, ओके। खत्म भी हो गए। नहीं अब मैं आपको एडवांस एडवांस ही भेजता रहूंगा, और वैसे अभी नॉर्मली अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो 3 दिन में प्रोडक्ट आप तक पहुंच जा रहा है। हाँ किसी वो किसी सर वो केस में मैंने लेट हो जा रहा है। आ जाना चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ बाकी नॉर्मली तो 3 वही दिन में आप तक पहुंच जा रहा है। मोबाइल नंबर सर वही तीनों हैं जो मैंने बताया था कि हाँ या भाई अदर कुछ? तीनों 3 मोबाइल नंबर यूज किया, हाँ ठीक, बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, ठीक, सर वो मुझको फोटो वगैरह डिटेल शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं आपको अभी रेस्ट में ना फोटो शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वो हाँ जो एक वो प्रोडक्ट जो गलती से आपके पास पहुंचा है ना, वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेना, ठीक है। हाँ रहेगा, उसको भी उसमें सेल में डाल देंगे। अब जब बाद में कुछ उस साइज का मंगा के सेल कर देंगे, 10 20 पीस मंगा के क्या करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको डायरेक्ट भी लिस्ट कर दोगे तो भी चलेगा, उसका मैंने बॉक्स वॉक्स सब प्रॉपर ही भेजा है आपको। जी जी वही तो पूरा प्रॉपर पैक है हाँ मेरा बॉक्स वगैरह सबका प्रॉपर ही रहता है। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर जी, आप तो सभी का देख रहे हैं, हमको भी थोड़ा देखिए ना। तो किसका? मैं तो सबका ही देख रहा हूँ। मैं आपको प्रोडक्ट खाली सजेस्ट नहीं कर सकता ना, आप मैन्युफैक्चरर हो इसलिए। बाकी तो मैं तो आपको भी नहीं कभी नहीं नहीं, बोल आप सकता हूँ बोलिए अलग ना, अलग। कोई बात नहीं है सर जी। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं देखो सोच रहा हूँ मैं क्या है कि ना, दूसरे प्रोडक्ट में जाऊंगा। मैं क्या है कि क्लास तीसरे स्टार्ट होती प्रोडक्ट है में तभी ना। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं मैन्युफैक्चरर को मैं कभी प्रोडक्ट चेंज करने का नहीं बोलता। बाकी सबको मैं बताता हूँ कि आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। और अगर आप पहले से ही मैन्युफैक्चरर, आपका काम ही वो प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब आप कोई अलग कैटेगरी में जाओ, क्योंकि आपका उसमें आपकी पकड़ होती है, आप उसमें क्योंकि सर उसी में उसमें ही कोई ऑलरेडी अच्छी इतना प्रोडक्ट इन्वेस्ट बना कर लो। चुके हैं। क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, तो ऑलरेडी सर मैन्युफैक्चरर को उतना मतलब इन्वेस्टेड कोई, रहता है। हाँ मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट चेंज करने का बोलना बनता नहीं है। बाकी मैं क्योंकि सर किसी को बोलूँ ऑलरेडी तो इतना आता है। इन्वेस्टेड रहता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब आप खुद मैन्युफैक्चरर, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि आप उसमें उसी फील्ड से रिलेटेड, उसी कैटेगरी से रिलेटेड आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट, कुछ यूनिक डिजाइन वो आप बना सकते हो। देखिए सर जी, क्या है ना, मैं जो आपको बोला था शुरू में कि ये तो सीजनेबल प्रोडक्ट है, मैं जो मतलब जो मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग आप है। भी, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप क्या करोगे, अभी तो सीजन चालू हो रही है ना, अभी तो हाँ। कि खत्म हो नहीं गई? नहीं, सीजन खत्म थोड़ा सा रुक गई है, क्योंकि शादी वाला सीजन ये जो मेरा पौष मास है ना, जो हाँ बंगाली के में चलता है, और जनवरी के बीच में जो चलता है, उसमें क्या अहमदाबाद में शादी होती है इसी टाइम पे। मुझे हाँ पता नहीं, तो मैं बंगाली हूँ, तो इसमें ना मेरा बंगाला मास चलता है, जैसे चैत्र मास, बैसाख मास, ऐसे करके पौष मास आता है, तो इसमें मल मास कहा जाता है। शादी वगैरह नहीं होते, विवाह ये जो ये आइटम ना नहीं होते, 1 महीना पूरा बंद रहता है। ओके। तो मतलब मैं वही पूछ जानना चाहता हूँ कि सर जी आपके वहाँ पे तो देखो, मतलब। अभी शादी तक आप शादी वाले सीजन के प्रोडक्ट बेच लो। उसके बाद आप हाँ कुछ ऐसे नॉर्मल ईयर रिंग और जो भी मतलब आप प्रोडक्ट बनाते हो, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो नहीं नहीं, एनी बनाता टाइम हूँ बिकते नहीं। हो मतलब। इयररिंग्स मैं सोच रहा हूँ कि खरीद के बनाओगे? बेचूं। नहीं अच्छा नहीं, खरीद बनाते के। नहीं हो, मतलब खरीद के बेचोगे? तो फिर कोई हाँ दिक्कत तो नहीं, अगर फिर। खरीद के बेचना है तो फिर आप है ना, फिर मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर लूंगा। अगर आपको खरीद कर ही बेचना है तो फिर आप मतलब फिर तो आपको कैटेगरी चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर यही कैटेगरी में बेचना है? नहीं नहीं, कैटेगरी चेंज कर लूंगा, कोई बात नहीं है सर जी। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपको कुछ कैटेगरी सजेस्ट कर लूंगा, आप देखना उसमें से कोई अच्छे प्रोडक्ट निकले, ठीक है, बढ़िया से, तो आप सेल देखिए कर सर जी, पंद्रह देना। मैं दिसंबर खुद। से 15 जनवरी तक मैरिज सीजन बंद रहता है। गुजरात में करते हैं जो एनआरआई लोग रहते हैं, हाँ वो हाँ लोग हाँ हाँ, करते मैं हैं। यही बोलना चाह रहा हूँ, शादी वाला सीजन वो यही लोग करते बंद हैं, पर रहता है। हम लोग में भी नहीं करते। 1 महीना बंद रहता है। कौन सी तारीख बोला आपने? 15? 15 दिसंबर दिसंबर की से लेके 15 से। 15 जनवरी हाँ। तक 1 महीने ओके। खरवास लगेगा हम लोग का। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, हाँ खरवास 10 तारीख को खरवास। तो शादी है, आपके कल वहाँ तो पे बहुत क्या शादी बोलते है हैं, कभी माल नहीं खड़वा? अहमदाबाद बिकता में। है कपड़े का फिर। खरवास हाँ नहीं सर, खरवास खरवास कहते हैं। मालूम है मेरे को, दीदी मेरे को मालूम है, ओके। वो खरवास में ना नहीं लेते हैं मेरे। तो ये नहीं जो मालूम होता है ना, और गुजरात में जो होता है ना, एनआरआई लोग जो आते हैं बाहर से, वो लोग करते हैं। कल हाँ बहुत शादी है, ओके। तो कल तो और बहुत सब शादी है 10 पूरे तारीख को। इंडिया में आई थिंक मोस्टली हम अपने नॉर्थ इंडिया तरफ तो बंद ही रहता है।
अब वो बंद ही रहता हाँ है, हाँ, मान जाते हैं मेरे मंगल में भी बंद आना रहता सब है ये बंद शुभ पूरा रहता है। काम नहीं सर्विस। करते। हाँ, शुभ काम शुभ कुछ काम नहीं नहीं होगा। होते, एकदम पूरा पूरा के पूरा काम ही बंद रहता वही है। बिल्कुल। वही खिचड़ी के बाद मतलब उत्तरायण के बाद जो अब होता सर है। एक चीज और है, पेमेंट भी सर, माल भी नहीं लेते, पेमेंट भी नहीं लगाते दोनों रहता है। माल नहीं लेंगे अरे तो नहीं पुराना नहीं, पेमेंट ऐसा अटक कोई जाता बात है। नहीं है। ये जो नहीं नहीं है मतलब सर, शादी जेन्युइन वाला बता रहा सीजन हूँ, जो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइन बता नहीं रहा नहीं, हूँ सर। पुराना पेमेंट अटक जाता है, बिल्कुल अटक जाता है अटक अगर जाता है आप। सर, रोलिंग माल ही हाँ नहीं पूरा लेते, अटक जाता है, मेरा होलसेल का काम है ना, ये पूरा पूरा बंद अरे मैं ही रहता है। कपड़ा, हम लोग भी कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा ही मैन्युफैक्चर हाँ करते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना, आता ही नहीं पेमेंट। लुधियाना देना का बिल्कुल पेमेंट ही नहीं आता हम्म। उधर का। वो नाटक करेगा भाई, वो नाटक करेगा, वो नहीं, ये मतलब सब भी जो इफेक्ट देगा करता सामने है। वाले। ये सीजन ना बिजनेस पे इफेक्ट करती है। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो बोलेगा कि यार सीजन नहीं है, थोड़ा दिन बाद ले लो, एक महीना बाद ले लो, हाँ, हफ्ते बाद प्रभाव ले लगा रहा है, लो। हाँ कस्टमर बोनी नहीं हो रही है, बोनी नहीं हो रही हाँ है, हाँ हाँ बोनी नहीं हो रहे हर हैं। चीज का बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से फर्क तो पड़ता ही पड़ता इफेक्ट है। पड़ जाता है सर, बिल्कुल हाँ सही। हाँ, पड़ता ही पड़ता है। जैसी सीजन रहेगी वैसा मतलब कुछ ना कुछ अच्छा फर्क भी पड़ेगा, खराब भी, लेकिन पड़ेगा जरूर, सर। इफेक्ट तो पड़ेगा। हाँ सर जी, मैंने आपको दो चार मतलब डिजाइन भेजे थे आपको, वो देखा है आपने आज इयररिंग्स भेजा में? क्या आपने? हाँ हाँ, आज ही पूनम को भेजा कि मेरे को भेजा? आपको। अच्छा, आज तो नहीं देखा मैंने। देखूंगा, अगर आज भेजा होगा तो मैंने नहीं देखा। आज या फिर मैं नहीं नहीं, काल ही मैं भेज दिया था आपको। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं देखा था कि वॉइस कट गई शायद आपकी, या रुक गए हो? कमलेश भाई, मैं जो आपको बोल रहा था, मेरे कुछ हुए ऑपरेटर के। हाँ, मैं आपके प्रोडक्ट ना, हाँ मैंने भेज दिया आपको। अच्छा, भेज दिया क्या? ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने भेज दिया आपको, ठीक है। आप जब पहुंच जाए आपके पास प्रोडक्ट तब मुझे बता देना। जी जी ठीक है। हाँ ओके, मैंने आपको है ना क्या क्या भेजा मैंने, जो, हाँ मैंने 3 टाइप के वो कप भेजे, धूप कप भेजे और धूप बत्ती भेजी मैंने आपको। और बाजूट भेजिए भाई। हाँ, और सैंपल वाले वो छोटे वाले बाजूट भेजे मैंने। ओके ठीक है ठीक कैंपर अभी नहीं भेजा है, क्योंकि कैंपर का भी मेरे पास स्टिकर अवेलेबल नहीं है। स्टिकर मेरे पास 1-2 दिन बाद आएगा, मतलब बन तो गया है, पर मेरे पास नहीं आया अभी तक। है। ठीक है। ठीक है। सर। बोलिए बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है? हाँ सर, सर वो पहले वाली 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती ना तो थोड़ा बढ़िया रहता। हाँ वो मिल जाएगी, वो मैं आपको, मैंने भेजी थी पर उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, मतलब पता नहीं ओपन नहीं हो रही शायद ना। नहीं सर, आपने 4 तारीख तक की भेजी थी, उसके बाद की शायद नहीं भेजी है। इसके बाद की। हाँ सर, ठीक है। 4 तारीख वाला जो है वो प्राइवेट बता रहा है वीडियो। अच्छा ठीक है, मैं वो उसका मैं देख लेता हूँ। आप थोड़ी देर ऐसा होना बाद नहीं हो प्रोडक्ट तो खत्म हो पूरा जाएगा, आधे मतलब घंटे बाद। आप भेज देते लाइन से, सब तो ठीक रहता। ठीक है, मैं आधे घंटे बाद इसका अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और ओके ये सर। वाला रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, इसका तो चालू है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो और कुछ मतलब है जो ऐसा कुछ डाउट पूछना चाहते हो? तो वो एक दिक्कत ये आ रही है, मतलब अकाउंट पे जब आप कैटलॉग अपलोड पे जा रहा हो ना, तो वहाँ पे एक रीजन दे रहा है, वो तो रीजन फॉर डीएक्टिवेटिंग और डिलीट अकाउंट फॉर सम डेज वाला वो मैसेज आ रहा है जब कैटलॉग अपलोड के टाइम, तो वो आ क्यों रहा है, वो समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट, वो जो मैं आपको फिर से वो ग्रुप में मैंने जो फोटो भेजा था वही वाला आ रहा है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ, आप ग्रुप में आप कौन से वाले में भेजेंगे, फ्री वेबिनार वाले में? अलसबा भाई, वो एक मुझे मिनट भी रुको। ये सेम आया था, मैंने ही भेजा था सर को। ओके। हाँ वही सेम। देखो, वो जो फ्री आप वेबिनार वाला जो ग्रुप है ना, उसमें मैंने एक फोटो भेजा था, शायद उसमें था कि किसमें था, उसी में था मेरे को शायद। मालूम नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, एक बार कोई मैं अगर फिर हो से तो भेज रहा फॉरवर्ड हूँ, कर दो फिर फिर से तो। भेज रहा हूँ, फिर से भेज रहा हूँ दोनों ग्रुप में। जी ठीक है, बताओ मुझे यही वाला प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, मतलब ये लगभग ये 10 दिनों से मतलब वो दिया हुआ है मैंने, तो लिस्टिंग मतलब मैं 2-3 दिन पे एक तो कोई ना कोई करता ही रहता हूँ, तो यही वाला हाँ। प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जी जी, यही सेम सेम एट हाँ स्टॉक ये फीचर। मतलब हाँ,
ये हाँ क्या आता है कि मतलब अगर आपने किसी की ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करी, ब्रांड वाली, मतलब या तो किसी का ब्रांड नेम यूज किया हो या कोई बिल्कुल। वाटरमार्क यूज किया हो जिसमें ब्रांड नेम आ गया हो, ठीक हाँ है, लेकिन सर वो मैं हटाया एक ना चीज पे हो। इसमें फोकस करता हूँ, जब क्यूसी पास करने के टाइम जाते हैं ना तो वहाँ पे एक ऊपर वार्निंग लिख कर आती है, आपको शायद मालूम होगा, है ना, वार्निंग। हाँ बिल्कुल। तो हाँ वहां पे जो नेम होते हैं ब्रांड के, जाहिर सी बात है वो उनके ब्रांड नेम रजिस्टर्ड होंगे मीशो पे, तो मैं वहां पे वो नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे एक वर्ड मेरे में जो सबसे ज्यादा यूज होता है रैप, मतलब रैप मतलब ये कि WRAP, तो मतलब ये ओढ़ने हाँ वाला होता है ना, मेरा स्टॉल है तो ओढ़ने वाला है, तो रैप लिख के आता है, हाँ तो रैप इट लाइक रैप इट इन एनी फंक्शन, तो इस तरीके से आता है, तो मैं WRAP लिखा रहता है वो, तो मैं उसको हाँ। WRAPE आगे कर देता हूँ, क्योंकि समझने वाले समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या मतलब है। तो वो एक हाँ आता है बार बार, उसको मैं बार बार चेंज कर देता हूँ, बाकी तो मेरे में वार्निंग आती नहीं ज्यादा, तो फिर नहीं समझ पाया, मैंने किसी का ब्रांड भी नहीं यूज तो किया जब जानबूझकर जब अपने, देखो कि जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अपने जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, पर जब हाँ फाइनल मतलब अपने जब किसी जब वो प्रोसेस करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बिल्कुल बाद एक बिल्कुल। प्रोसेस का ऑप्शन आता है, तो उसके हाँ बाद वहाँ पे जो टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में कुछ हाँ मतलब डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट एक किए हुए वार्निंग पॉइंट लिखकर आते आती हैं। है, तो हाईलाइट, हाँ हाईलाइट आता है ना, उसको मैं चेंज कर हाँ देता हूँ सर, मतलब मैं तो हाँ चेंज तो कर दे रहा हूँ अगर दो आप, महीने से। हाँ तो या तो मतलब डिस्क्रिप्शन बड़ा हो या टाइटल बड़ा हो और आपने कोई हाईलाइट पॉइंट डिस्क्रिप्शन किया तो हुआ है, हो और मतलब हटाना। डिस्क्रिप्शन तो कम से कम 500 वर्ड का मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ, ताकि हाँ, उसमें तो अगर मेरे 500 वर्ड का कैची हो कीवर्ड तो सारे आ आपने जाते क्या हैं। किया हो, आपने क्या किया हम्म, हो कि ऊपर ऊपर के हटा दियो, नीचे का कोई नहीं हटाया हो, या जाने अनजाने वहाँ पे कोई ब्रांड नेम हाँ या फोटो में कोई हो ब्रांड सकता नेम यूज हो अगर हो ये जाता है, भी हो हाँ, सकता है। तो अगर वो ऐसा आ तो गया है ये तो उसकी ये ये फीचर कब हटेगा प्रोडक्ट, ये वैसे? वार्निंग आएगी, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी जब आप 10-15 लिस्टिंग कर दोगे, हट जाएगी। हाँ लेकिन क्योंकि एक बार दोबारा से अगर सेम गलती बहुत नहीं हुई बिगिनर, तो। जब मैं बिगिनर था तो मैं सबका ब्रांड नेम बहुत यूज करता था, क्योंकि मेरा नया नया स्टॉल था, मेरे को ऑर्डर्स आते नहीं थे, तो उस हाँ वक्त कोई एक ब्रांड था पोशंपा करके, और बी देसी करके एक है, और एक स्कार्फ फैक्ट्री करके थी, और एक यूनिटच करके थी, तो ऐसे ऐसे मैंने 4 ब्रांड के नेम अपने उसमें टाइटल में डाल दिया, जैसे पोशंपा प्रेजेंट्स दिस स्टॉल, या स्कार्फ फैक्ट्री प्रेजेंट दिस स्टॉल, तो ये शुरू शुरू में मैंने इस्तेमाल किया था, तो ये वार्निंग जैसे मेरे को आई, उसी दिन से मैंने लिस्टिंग बंद कर दिया उस नाम से, मेरे को समझ ये में हट आ गया जाएगा, कि हाँ मैं, ये ऑटोमेटिक हटेगा, इसको कुछ भी नहीं करना, हाँ ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन बस ध्यान रखना कि दोबारा सेम गलती ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये तो ये दोबारा दूसरी बार ऐसा मेरे होता पास है ना आई आपके है। साथ में, या तो फिर कोई, या कोई प्रोडक्ट जो ब्लॉक किया हुआ हो और वहां पे रीजन दिया हो ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं का, नहीं, ब्लॉग में तो है ही नहीं लीगल, सर, ब्लॉग में तो हाँ, सिर्फ अगर अगर प्रोडक्ट है। ब्रांड ऑथराइजेशन का प्रॉब्लम बोल के अगर प्रोडक्ट को ब्लॉक किया है, ठीक है, हाँ तो ध्यान रखना कि वही सेम प्रोडक्ट दोबारा लिस्ट ना करना। अगर आप ये ठीक गलती है ठीक है। दोबारा करते हो तो मतलब कि हाँ 2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए आपके अकाउंट पर न्यू लिस्टिंग जो है उसका एक्सेस बंद कर देंगे लोग, न्यू लिस्टिंग नहीं कर पाओगे आप। अच्छा। हाँ, जब हम शुरुआत में नए थे तो हमारे साथ में मतलब एक बार हुआ था ये प्रॉब्लम। हम्म। हाँ, फिर हमने नहीं अकाउंट तो अब तो मैनेजमेंट मैं की नहीं सर्विस कर ली रहा थी हूँ, मीशो से। अब तो नहीं कर रहा हूँ, अब तो हाँ मैं जितनी भी फोटोज डाल रहा हूँ सारी खुद की लिस्टिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि सारे खींचे हुए मेरे हैं। बिल्कुल। हाँ, और खास करके बड़े ब्रांड की कोई इमेजेस वगैरह मत लो ऐसी जो नहीं नहीं, मतलब कि, मैं कहीं से नहीं ले रहा हूँ, कहीं से नहीं हाँ ले रहा हूँ, बल्कि वो बिल्कुल। खाली एक मैंने जो उनसे मंगवाया था कैप से, कैप वाली, बस उसी की मैंने लिस्टिंग में थोड़ा सा मतलब फोटो लिया, बाकी एडिटिंग सारी मैंने एक फिर से की है, उसके क्या बोलते हैं उसको, इमेज हाई स्केल करके, और बैकग्राउंड हाँ रिमूव वो करके चलेगा, सारा मैंने उसमें कोई टाइटल दिक्कत उसमें नहीं। डाला। नहीं, कई वो बार कैप क्या होता वाला है कि था। ऐसा बैकग्राउंड होता है कि उसमें कुछ वाटरमार्क वगैरह और आपको दिखाना हो, नहीं 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 नहीं, मैं समझ अब रहे तो हो। वो सब पे बहुत ध्यान दे रहा हम्म, हूँ, क्योंकि सबकी प्रोडक्ट आईडी भी नीचे लिखी होती है ना, वो सब बिल्कुल। हाँ, सब किसी मैं की हटा प्रोडक्ट दे आईडी रहा हूँ। लिखी हुई आ जाती है। बिल्कुल, अगर मैंने आप देखा मीशो है से ये उठा के चीज। मीशो पे प्रोडक्ट डालते हो तो प्रोडक्ट हाँ वो आईडी आ प्रोडक्ट आईडी जाती है, पिछली तो वाली उसका लिखी आपको ध्यान रहेगी। रखना है। हाँ ठीक बिल्कुल। है ठीक है, ओके। तो ठीक है। हट जाएगा ना? हाँ, तो वो ऑटोमेटिक हटेगा, उसका आपको कुछ भी नहीं करना है, हट जाएगा, लेकिन बस ध्यान हम्म रखना आपको दोबारा से वो गलती नहीं करनी है। ठीक है सर। ठीक और सर एक है, चीज ओके, और पूछना था, एक डाउट, बोलिए। ये क्लेम क्लेम में मार रहा हूँ, क्लेम, हम्म। उसमें मैं ज्यादातर मैंने क्लेम तो मतलब मेरे ठीक ही ठाक आ रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ क्लेम मार रहा हूँ, आई हैव रिसीव्ड यूज्ड प्रोडक्ट का, तो उसमें मेरे हम्म। कुछ अप्रूव हो रहे हैं, कुछ जो है रिजेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि मतलब ठीक ही प्रोडक्ट आ रहे हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं झोल होते हैं, तो इसमें हम्म। अप्रूव भी हो जा रहे हैं, तो क्या ये मारना सही रहेगा बराबर में? तो क्योंकि जितने भी आ जा रहे हैं यूज वैसे अगर यूज केस में अगर हफ्ते, हो जा रहे तो अच्छी बात है अप्रूव, वरना यूज केस में हाँ बहुत कम मतलब अप्रूव होते हैं। हाँ मतलब मेरा यूज 50-50 होता है, जैसे अगर मैंने 20 तो क्लेम बढ़िया मारे है अगर हफ्ते हो भर रहा है के, तो। हाँ क्योंकि हाँ हफ्ते भर के अगर 20 क्लेम मारे हैं, जिसमें 10 हो जा रहे हैं, तो कम से कम 1000 रुपये तो बच गए, मतलब मेरे 100-150 रुपये के आसपास के प्रोडक्ट हाँ, सारे मतलब हैं। मोटा मोटा अगर रिटर्न का खर्चा भी निकल जाता है तो क्या हाँ मतलब गलत पूरा बात नहीं है। आएगा, लेकिन आधा आ जा रहा है, जैसे अगर मान लो हफ्ते थोड़ा भर बहुत का भी अगर निकल रहा है तो अच्छी 3000 बात जा है। रहा है, हाँ हफ्ते भर का अगर 3000 आ रहा है तो 1500 रुपये आ भी रहा है,
रिटर्न से, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो यूज्ड मारने में बराबर मार रहा हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हो कि मतलब कोई बड़ा महंगा प्रोडक्ट हो और उस वक्त मतलब अगर आपका महंगा प्रोडक्ट भी रिटर्न आ रहा हो, ऐसा हो कुछ, तो उस अब केस में वो आप ऐसा भी कर सकते हो कि छोटे वाले को इग्नोर करो, बड़े वाले पे क्लेम को ज्यादा फोकस रखो। क्लेम मारे उस पे। हाँ, मतलब हाँ ऐसा भी प्रोडक्ट हो, जैसे कोई महंगा प्रोडक्ट है, 500 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 500 600 700 का, अभी अभी आया है ठीक सर, है। अभी जस्ट एक ऑर्डर आया है, मेरे को डर लग रही है वो भेजूं कि ना भेजूं। लगभग वो 700 रुपए का प्रोडक्ट है, मतलब 5 पीस का कॉम्बो था। तो देखो उस केस में मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या होता है कि जी जी जैसे सर, वो कई मैंने बार क्या हो रहा कॉम्बो है ही आज, बनाया है उसको 5 पीस हाँ, का। आजकल मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर बहुत आ रहे हैं। तो मल्टी हाँ क्वांटिटी ऑर्डर में अगर आपको क्लेम लेना हो ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जी देखो कि मतलब आपका नुकसान ना जाए, उसके लिए क्या करना है, जब भी मल्टी हम्म, क्वांटिटी ऑर्डर आए ना, तो जी पहले आप उसको ऑर्डर को कैंसिल करने की एक रिक्वेस्ट डालो, जी ठीक है, टिकट रेज करो। देखो हाँ कि जैसे कि मैंने इसका एक टिकट रेज किया कि ये मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर मैं नहीं देना चाहता, तो मीशो ने क्या किया, ये मतलब उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अच्छा लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ये ऑर्डर को कैंसिल करते नहीं है, ये बोलते हैं हाँ कि कि हमने भेज दो। वेरीफाई कर लिया है और आप उसको जी भेज दो। देखो जैसे मैं आपको हम्म, बता भी देता हूँ, इधर एक बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होंगे मेरे, हाँ तो इन आपने एक लोगों ने बार तो कैंसिल बताया भी नहीं। था इसका। हाँ देखो, ये जैसे ये वाला ऑर्डर है, हाँ ठीक है, तो इनको ये कैंसिल नहीं करते। तो उस केस में क्या होगा पता है, आप अगर मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर का अगर टिकट रेज कर दिया या महंगे प्रोडक्ट का टिकट रेज कर दिया और उन्होंने कैंसिल नहीं किया, अब हम्म, अगर ये गलती से भी अगर ये रॉन्ग आ जाता है या तो तब तो मतलब कुछ फिर भी आपको होता हंड्रेड है, परसेंट है। तो हाँ 100% आपका क्लेम पास होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो हो जाएगी। क्यों? पड़ कि वो जाएगी। नॉर्मली भी क्लेम पास हो जाएगा। अगर नहीं होता हम्म, इन केस, तो आप हाँ इस टिकट आईडी का हवाला देके उनसे क्लेम पास हम्म, करवा सकते हो। हाँ आप उनको ये टिकट दो, रीओपन करके ये टिकट दो और उनको बोलो कि हमने क्योंकि पहले ही टिकट रेज किया मेरे था कैंसिल करने के लिए। सर क्या है ना, क्योंकि मेरा जो है एक जो मेरे सारे स्टॉल की कैटेगरी है, तो इसमें क्या है ना, मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं क्योंकि स्टाफ के लिए सब ज्यादा मंगाते हैं। जैसे लेडीज स्टाफ है तो उनके यहाँ 15 स्टाफ है तो 15 वो मंगा लिया। वो सारे स्टॉल मतलब एक ही, मतलब सारे उनके स्टाफ एक ही तरीके का स्टॉल सब पहने हुए हैं। तो इस तरीके के मेरे पास डॉक्टर्स के ज्यादा ऑर्डर आते हैं महाराष्ट्र के। तो उसमें मैं क्या करता बराबर। हूँ, सारे प्रीपेड ऑर्डर होते हैं सर, सारे प्रीपेड होते हैं और नीचे हॉस्पिटल का नाम भी लिखा रहता है। तो मैं टिकट प्लेस करता हूँ उसमें कि आई वांट टू, मतलब कैंसिल का नहीं करता हूँ, बस आप एक बार री वेरीफाई कर दीजिए। तो उसमें सर मेरे कैंसिल ही कोई नहीं करता उसमें। कल लेकिन मेरे पास एक आया था सीओडी का आसामी गमछा का लगभग 20 पीस का, उसमें मैंने टिकट रेस किया, उसमें उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि सर मैंने चेक किया बाद मैं में वो मैं सीओडी हर एक नहीं मैं था। हर एक मतलब 2 क्वांटिटी का भी ऑर्डर आता है ना, उसका मैं हाँ टिकट रेज करता हूँ, उसके बाद ही भेजता हूँ। भेजता जरूर हूँ, अच्छा लेकिन टिकट पहले रेज कर देता हूँ ताकि अगर वो गलती से भी अगर रॉन्ग कि रिटर्न या ऐसा हाँ कुछ हुआ तो मैं जी उसका जी क्लेम ले सकूं। सर जी, हाँ, ये ज्यादा टिकट इरेज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं, नहीं टिकट रेज नहीं। करने में कोई दिक्कत नहीं है। टिकट आप हर चीज की रेज करो, हर चीज की टिकट, जितनी भी आपके पास जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हर एक चीज की टिकट रेज करो। हाँ भाई ओके। जेनविन मतलब वो प्रॉब्लम और क्या। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी टिकट रेज करो। क्योंकि वही एक समाधान आपको मिलेगा, मतलब और कोई इनसे कांटेक्ट करने का आपके पास मतलब साधन नहीं है या कोई और तरीका नहीं है कि इनसे देखो कांटेक्ट जैसे हो कि सके। जैसे मेरे पास ये 4 क्वांटिटी का ऑर्डर आया था, ठीक है, हाँ। तो हाँ मैंने इसकी टिकट रेज करी थी उसको कैंसिल करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भेजो, हमने भेजा, गलत प्रोडक्ट आया, हमको क्लेम मिल गया, ठीक है। क्लेम कितने का मिला? लगभग 552 रुपए का, ठीक है। जी जी देखो देखना है, सर यहाँ पे एक देखो। एक मेरा देखिए मल्टी क्वांटिटी का मैंने 1 दिसंबर सॉरी, को किया था तो पाँच सौ उन्होंने बत्तीस रिजेक्ट मारा। 532 रुपए का, क्या बोल रहे हो? जी हाँ नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए बताइए। देखो 532 रुपए का क्लेम मिल गया, इन्होंने दे जी दिया क्लेम, हमने रॉन्ग रिटर्न का डाला, मिल गया। अगर इनकेस हम्म नहीं भी होता, तो मैं इसको रीओपन करके इसका ऑर्डर आईडी कॉपी करके मैं क्या करता, इसका जो पुराना टिकट था वो मैं इनको यहाँ पे हवाला देता उस टिकट का, हाँ पेस्ट कर देते हैं। कि हमने, हाँ, कि हमने ये टिकट पहले रेज करी थी और आपकी गलती की वजह से ये हुआ है, तो इनको क्लेम सर देना पड़ता। सर एक चीज और थी, बोलिए। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, ये देखिए इन्होंने क्या भेजा है। हम्म। करूँ शेयर? हाँ बिल्कुल, मैंने हटा दी अपनी। आ गया। हाँ आ गया। ये देखिए एक मतलब मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर था ये मेरा, लगभग 15 पीस का ऑर्डर था ये। ठीक है सर, ये गमछे थे, तो इसमें से मैंने देखिए आप अच्छा। यहीं पे काउंट करिए, देखिए कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब इस तरीके से सर वो मैंने जो है इनको 15 आइटम भेजा था। आइटम ना 15 भेजा था जिसमें से 1 मिसिंग था। तो मैंने यहाँ पे टिकट रेज़ किया, हाँ, वो लिखकर पूरा कंसर्न अपना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि रिजेक्ट कर दिया। देखिए सर इसको, इन्होंने अच्छा। रिजेक्ट ही कर दिया मतलब टिकट को। ये देखिए यहाँ पे, बराबर। ये तो रिजेक्टेड है ना। रीओपन करके फिर से आपने कुछ किया? नहीं अभी ये नहीं, अभी 15 जस्ट का मैं देखा जैसे आपने अभी बोला ना, मेरा दिमाग गया कि हाँ नहीं मैंने एक रेस किया था, उसका चेक करूँ। अभी जस्ट मैंने ये देखा हूँ, और कल 12 तो दिसंबर इसका की मल्टी लास्ट डेट क्वांटिटी, है। इसको कैंसिल करने का आपने डाला था, टिकट रेज किया था? कैंसिल करने का तो नहीं डाला था सर, उस वक्त मेरे पे ध्यान भी नहीं था, मैं भूल भी गया था, और मल्टी डाला हाँ, तो नहीं आप था। ये कैंसिल करने वाला डाल दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आप टिकट रेज कर देते हो ना पहले, हाँ मैं क्या हाँ करता हूँ हाँ, देखो, फिर मिलता। मैं हर एक ऑर्डर का टिकट रेज करता हूँ, हर एक ऑर्डर का। जो भी जी मल्टी जी जी। क्वांटिटी होता है ना, उसका हाँ मैं टिकट रेज करता हूँ। मैं ऑर्डर भेजता जरूर हूँ, लेकिन पहले हाँ हाँ। मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर का मैं टिकट रेज करता हूँ, उसके बाद भेजता हूँ, तो अब इसका सर ताकि क्या मैं मैं अपनी लिखूँ तरफ से इसमें? श्योर हो जाऊँ। बस उनको, अभी तो आप इसको क्या बोलोगे, रीओपन अभी कर, तो मतलब, हाँ, उसको रीओपन अब करके बोल दो, मतलब एक बार तो वीडियो दे को दिया फिर था से इससे दोबारा पहले। चेक करिए। जी क्या? वीडियो, वीडियो दिखाएं। नहीं उनको बोलो कि आप वीडियो को दोबारा चेक करिए ऐसा। जी 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 जी। हाँ, ठीक है। हाँ बस इतना खाली इनको बोल के, अभी ये इन केस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग एक बार मतलब इस तरीके से अगर वो कर देते ना, तो इतना आसानी से मानते नहीं ये लोग, मीशो वाले। लेकिन अगर आपने पहले टिकट रेज करी होती ना, कैंसिल वाली, हम्म। तो आपका पक्का था पैसा। और आप 10-10 पीस के ऐसे भेज कैसे देते हो? मैं तो भेजता ही नहीं हूँ। मैं तो अगर दो अरे तीन का सर भी आते क्वांटिटी हैं, का ऑर्डर आता है ना, मेरे पास 200 पीस का एक बार ऑर्डर आया था हरियाणा से इलेक्शन के टाइम पे, तो मैंने 200 पीस भेज दिया, और 200 पीस था वो एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद से सर मेरे को हिम्मत हो गई देने की कि हाँ नहीं मल्टी क्वांटिटी अच्छा, देना चाहिए था। उसमें अब से तो मैंने बढ़िया है, टिकट भी देखो नहीं रेस मैं, किया था, अगस्त में आया था वो। बरोबर। देखो मेरा, देखो आज का ही, जैसे आज के ऑर्डर है, देखो ये जी। 3 क्वांटिटी का ऑर्डर था, ये भी 3 क्वांटिटी का ऑर्डर है। मैंने पहले हम्म। टिकट रेज करी, ठीक है, सुबह सुबह टिकट रेज करी, और थोड़ी देर में रिप्लाई भी आ गया 2-3 घंटे में। तो जब तक हम्म। टिकट रिप्लाई नहीं आया, तब तक मैंने ऑर्डर को साइड करके रखा था, लेबल को। जैसे जैसे टिकट का रिप्लाई आया, फिर मैंने उनको दे दिया। अब अगर ये इनकेस अगर कुछ भी होता है इनके साथ में, तो मेरे पक्के पैसे है, और ये प्रोडक्ट भी महंगा है, समझ रहे हो? बिल्कुल। 1500 रुपये का हम्म। प्रोडक्ट है ये। तो मेरा तो 1500, चाहे ऐसे आओ चाहे वैसे आओ, 1500 आना है मेरा। सर ऐसे में फिर आप सारे प्रोडक्ट बेचते हो? क्या? टिकट रेस करने के बाद फिर आप रियल प्रोडक्ट दे देते हो? हाँ मैं रियल प्रोडक्ट टिकट रेज करने के बाद ही भेजता हूँ। अच्छा। और सर मतलब हर हाँ, टिकट, जब उनकी तरफ हर से अप्रूवल ऑर्डर पे आता है टिकट ना। रेस कर देंगे, मल्टी हर क्वांटिटी पे। ऑर्डर पे टिकट रेस करेंगे तो सर, अच्छा मल्टी क्वांटिटी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, इन लोग को इशू नहीं होगा कि तो हरदम मतलब टिकट रेस कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन? नहीं नहीं, उससे नहीं, ऑब्जेक्शन ये होगा ना कि अपने को प्रॉब्लम है, मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर है, मतलब सीओडी में ऑर्डर है प्लस मल्टी क्वांटिटी है। तीन तीन, मतलब एक प्रोडक्ट 500 रुपये का है, 3 ऑर्डर कर रहा है, मतलब 1500 रुपये हम्म। प्लस सीओडी। तो एक तरह से मैं अगर भेजूँ उसको, फिर वो नहीं लेता है, तो मेरा तो पैसा अगर वापस आएगा तो टूट के आएगा, उसका रिस्क, ठीक है। तो मैं मतलब अपनी तरफ से श्योर होना चाहता हूँ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर आप उसको कैंसिल कर दो, फेक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मीशो उसके बाद बोल रहा है कि नहीं, ये हमने चेक किया है, ये फेक ऑर्डर नहीं है, और आप उसको भेज दो। तो मीशो की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अगर इसके साथ में अगर कुछ भी कस्टमर 3 में से 2 निकाल के 1 रिटर्न करता है, तो फिर ये जिम्मेदारी रहेगी हम्म। मीशो की कि मुझे पूरे 3 का पैसा मिले। सर भले ही फिर हम्म। आप भले ही एक भी भेजो, अगर फेक निकले तो भले ही आप एक भी भेजो तो भी फिर तो पैसा मिलेगा ना? मैं वही बोल रहा हूँ, और कई बार मैं ऐसा भी लेकिन करता हूँ, सर जैसे इसमें बड़ा एक रिस्क बड़ा वो वाला रहेगा, प्रोडक्ट होता है। उसमें सर एक रिस्क हाँ, वो मेरे ख्याल कई, से ये रहेगा कि कहीं कस्टमर वीडियो बना के ओपन किया और सही निकला हो, उसके बाद में जो है उसने रिटर्न मार दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसने, कस्टमर ने? हाँ कस्टमर जैसे, मतलब कस्टमर वीडियो बना के रख ले वैसा? हाँ वीडियो नहीं बना के कर, वो करे, फिर उसके बाद कह दे, लेकिन हाँ नहीं वो जेन्युइन मतलब नहीं, नहीं गलत बोल बहुत रहा मतलब बहुत बहुत वो बहुत अलग अलग लेवल की बात हो जाएगी, पर इतना कुछ होगा नहीं उसमें, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं नहीं लेकिन सही सही। और वैसे मतलब भी अपनी तरफ से फिर देखो, टीम अलग होती है अपना ना, अपना मोटिव कस्टमर। क्या है, अपना मोटिव क्या है, अपना मोटिव है अपना लॉस नहीं जाना चाहिए, बस बात खत्म। बिल्कुल समझ रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल। हाँ, जी सर। हाँ, मतलब अपने यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं, तो जी पैसे जी। कमाओ बस, नुकसान नहीं जा रहा है। वो सारे पॉइंट नोट कर लो, इसमें नुकसान ना जाए बस। क्योंकि अगर मैं ये सर प्रोडक्ट एक, भेजता हूँ 3 क्वांटिटी, और अगर मतलब हाँ कि मेरा तो पैसा फंसेगा, मेरा प्रोडक्ट अगर रिटर्न आएगा तो टूटने के भी चांस रहेंगे। तो इससे अच्छा है बिल्कुल। कि मैं पहले टिकट रेज कर दूं, ताकि अगर कुछ और 3 जैसे मल्टी क्वांटिटी ऑर्डर होते हैं ना, उसमें बहुत लोग मैंने
ज्यादातर लोग जो है ना 2 प्रोडक्ट रख लेंगे, एक बेच देंगे वापस। हाँ, तो एक चीज और कहना था, अगर मान लीजिए मेरा कोई टूटने फूटने वाला आइटम है, जैसे मैं बाजूट भेजे, आपने भेजा, तो टूटने फूटने हम्म वाला आइटम है, किसी कस्टमर को वैसे बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर आ गया दिवाली के टाइम पे, तो मैं उसको भेज हम्म दिया और उसने रिसीव नहीं हम्म किया मान लीजिए किसी भी तरीके से, और रिटर्न आ गया, हम्म। लेकिन रिटर्न नहीं आया, आरटीओ आ गया, तो आरटीओ में अगर मतलब वो प्रोडक्ट डैमेज है तो उसका क्लेम भी मिलता है क्या? उसमें फिर वो वाला नहीं मिलता है, मीशो जो है ना आपको ये नहीं देता है क्लेम, हाँ, आरटीओ मतलब का आरटीओ डैमेज का नहीं डैमेज देता का। है। हाँ, आरटीओ डैमेज वही। का मीशो डायरेक्ट नहीं देता है, लेकिन मीशो ऐसा बोलता है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट नॉन बारकोड पैकेट में मिला है तो देता है। हाँ, तो जैसे कि उसमें मिलता है, वो तो मैंने आप, लिया है एक बार, हाँ क्लेम उसका मिला मेरे को। बस 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 वही वाला क्लेम है। अगर आप मतलब भेजते टाइम आपने मीशो की पॉली बैग यूज करी हो और रिटर्न आते हाँ टाइम हाँ, नॉन बारकोड पैकेट में आया हो तो आपको वो पैसा तो मैंने मिलेगा। किया एक बार। मैं तो सर हाँ, और माल ही वो नहीं मिलता भेजता भी है। बिना बारकोड पैकेट के, मतलब कितना हाँ भी बड़ा बिल्कुल, पार्सल मेरे को भी देना हो, मैं बिना बारकोड पैकेट के मैंने देता ही नहीं, मतलब बिना काहे बारकोड के का मत रिस्क। दो, क्योंकि एक तो आपसे आपके रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। अरे मैं एडवांस 10,000 पीस हाँ मंगाने लगा, 10,000 पीस बिल्कुल का ऑर्डर आया था, ऑर्डर किया था बिल्कुल। इस बार, बार बार हाँ मंगाना पड़ता था, बार बार मंगाना पड़ता था, इतना टाइम लगता था, हफ्ते हफ्ते 10 दिन। बरोबर। हेलो। हाँ सर जी, अगर टिकट इरेज ना करे तो फिर क्लेम, अगर मान लीजिए गलती से कोई प्रोडक्ट 4 क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो कस्टमर ने तो ऑर्डर देखो, अगर किया है। मीशो की पॉली बैग यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टिकट रेज करी होगी तो पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब 100% मान के चलो कि आपका क्लेम पास हो जाएगा। अगर ऐसा मीशो है। का पॉलीबैग ना यूज करे तो उस तो केस फिर में नहीं अगर हो मिलेगा। जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे। ऐसा, ओके। ठीक है। सर मेरा रिटर्न आया, आरटीओ है, 3 पैकेट आया और तीनों डैमेज हो गया। ओके, तो डैमेज और का तो इसको आपको वही तो बोल मैं रहे बोल हैं। रहा था, आरटीओ डैमेज का ही, देखिए हाँ, इनका। वही आरटीओ डैमेज मेरा का, अच्छा डैमेज आरटीओ आया। डैमेज का, ओके ओके। आरटीओ डैमेज में नहीं मिलता है, आरटीओ डैमेज में नहीं मिलता है रिटर्न। हाँ हाँ हाँ, यही तो रिस्क है इसमें। हाँ कहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल। मीशो में आरटीओ डैमेज का पैसा नहीं मिलता है। हाँ, हाँ, तो इसके लिए आपको इस तरीके से प्रोडक्ट भेजो कि वो रिटर्न हो ही नहीं। अगर रिटर्न आता भी, सॉरी रिटर्न आता तो डैमेज होके ना आए। इसको आप पूरी तरह से अपनी तरफ से एकदम श्योर करके भेजो। पैकेजिंग इतनी बढ़िया रखो कि रिटर्न आता है तो टूटे नहीं। हाँ, मतलब पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा फिर। हाँ सही। ठीक क्योंकि मैं एक है। बार एक आइटम सोच रहा था कांच का, क्योंकि एक हैंडीक्राफ्ट का एक बंदा मिला था मेरे को, मैं सोच रहा था कांच का हाँ आइटम, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा ये। हाँ, उसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा। अरे बहुत ज्यादा रिस्क है। क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग फेंका फेंकी करते हैं, हाँ हिसाब से तो मतलब ये सिंगल पीस में ये दूसरे ब्रांच पे नहीं जा पाएगा, मतलब कस्टमर, एंड कस्टमर तो दूर की बात है, इनके एक ही हब से दूसरे हब में जाने में ही टूट जाएगा। हाँ, और उसमें ऐसा है ना कि क्या बोलते हैं आप, बेचने वाले बेचते हैं कांच के आइटम, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए प्रॉपर इसकी। पैकेजिंग चाहिए। चूड़ी उड़ी हाँ, में सर तब तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कंगन बहुत चूड़ी हाँ, ज्यादा। अगर उसमें आपको करें। बबल रोल, हाँ बबल रोल डाल दो आप, प्रॉपर बॉक्स बना लो, या फिर वो जो हार्ड गत्ता आता रहते है हैं, ना। फाइव प्लाई हाँ वाला आपने जो बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 प्लाई का बॉक्स यूज कर लो आप अच्छे से। डबल तो रोल अगर के आप साथ। जैसी प्रोडक्ट बेच रहे हो वैसे आपको बॉक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मेरे मेरे केस में अगर मैं छोटा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो 5 प्लाई का बॉक्स बनाया मैंने। उससे हैवी है मेरे पास बड़ा प्रोडक्ट, तो उसके लिए मैंने 9 प्लाई का बॉक्स बनाया। बॉक्स का 50 रुपये देता हूँ मैं, सिर्फ बॉक्स का। समझ रहे हो? मतलब इतना में। क्योंकि बॉक्स मुझे, का फोटो हाँ दिखा मुझे सकते हैं सर? बॉक्स का फोटो मैं भेज देता हूँ, रुको। आप कैसा बॉक्स ग्रुप यूज में, करते हैं? मैं ग्रुप में फोटो भेज रहा हूँ, देखो। अलसबा भाई, आप बाजोट छोटा वाला कैसे पैकेट वो पैक करके देते हो? मैं बाजोट को जो सर जिसमें भेजते हैं उसी को मैं काट वोट के उसी को लपेट के बढ़िया से टेप लगा के ब्रांडेड पैकेजिंग में डाल देता हूँ। मैं जो अच्छा, मैं जिसमें भेज रहा हूँ आप तो वापस रिटर्न कर सकते हो ना। अरे सर, मैं अभी आपको लाइव फोटो दिखा दे रहा हूँ, एक मैं आपको ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, देखिए किस तरीके से मैं जुगाड़ से पैक करता हूँ। मेरी मेरे पास पैकेजिंग अच्छी छोटे होती है, बच्चे मतलब भी हैं। मेरा वो वाले नहीं प्रोडक्ट हमको को भी भी नहीं, आप दीजिए वापस भाई रिटर्न कर जुगाड़, मतलब हम सकते हो। सर आज सीखे। भी एक भी रिटर्न मेरे पास अभी तक नहीं आया है सर, मतलब महीने भर से मैं बेच रहा हूँ, एक भी रिटर्न नहीं आया है, एक रिटर्न आया है अभी तक मेरे पास पहुंचा भी नहीं, पता नहीं झोल वाला है क्या है, लेकिन टूटने वाला रिटर्न तो ना कोई आरटीओ है ना कोई वो है। टूटना तो हमारा भी आज तक नहीं आया। मैं हमारे बड़े वाले में तो चलो अरे थोड़ा बहुत सर, आ इतना जाता है, जबरदस्त छोटे पैक में तो करता कभी हूँ, नहीं आया। आप ही के मैं मेरे को डब्बे लाने नहीं पड़ते, आप ही के डब्बे में पैक कर देता हूँ उसी में। आप भी बाजट ही करते हैं क्या?
नहीं नहीं, मेरा सारा उसका है स्टोर्स का, लेकिन मैंने ये एक कैटेगरी बढ़ाई हुई है अपनी, स्टोर्स की जगह मैंने कर अच्छा दिया थोड़ा सा बाजू पूजा आर्टिकल। हाँ, इन्होंने हाँ हमसे ही हाँ मांगा था तो मैंने भेजा था प्रोडक्ट इनको, अभी महीने भर से ये बेच सैंपल में रहे मैंने हैं बाजू। मांगा, सैंपल में मैंने मांगा 3 महीने लिस्टिंग करके 2 महीने लिस्टिंग करके मैंने छोड़ दिया। उस पर मैंने रेटिंग भी नहीं करा पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मतलब लिस्टिंग बहुत ज्यादा थी, उस पर मैंने फोकस किया। उसके अच्छा बाद आप जो ऐसे दिवाली ही तोड़ मड़ोड़ के हाँ बढ़िया से टेप लगा के उसके बाद उसको ब्रांडेड पैकेजिंग में कर देता हूँ ताकि वो सिक्योर हो गया एकदम से। और वो वो लकड़ी का भी रोल है है, वो हाँ। रोल है, रोल। हाँ वो वो रोल वाला बना रोल है है जो अलसबा भाई ने भेजा, वो रोल है, और मैंने जो भेजा है बॉक्स। हाँ। मेरा जो ये बॉक्स है वो 50 रुपए का एक बॉक्स है, अब 9 सर के आइटम के इतना ज्यादा मेरे पास ऑर्डर आ रहा है ना, मेरे पास वो ब्रीच लग जा रहे हैं, मतलब मैंने 100 पीस मंगाया 2 दिन में खत्म हो गए सारे। हाँ, तो अभी हमने 700 पीस भेजे हैं एक साथ। हाँ मैंने 700, मैंने कहा सर आप 700 800 जो भी भेज दो, मेरे पास अभी 5 के 7 8 ऑर्डर पड़ गए हैं हाँ, और मेरे पास माल 3 ही 4 पैकेट बचा है। मैं चाह रहा हूँ कोई आरटी ओटी आ जाए उस कम से कम उसको डिलीवर कर दूं, कम से कम ब्रीच ना लगने पाए। नहीं डर हम्म, लगता है क्योंकि अब इतने बिना रेटिंग कराया उसको आ गया, उसको 4 स्टार रेटिंग मिल गई बढ़िया मतलब फर्स्ट क्लास, और प्रोडक्ट इस वजह से हाईलाइट भी हो गया है। और उसमें रिटर्न नहीं है, नहीं मेन बात आप तो अगर ये रेटिंग हमारे अच्छी हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट वाली की है। रेटिंग देखना, मैं 1 स्टार रेटिंग बहुत रेयर चांस मतलब कोई करता है, मेरी तो क्या तो सर हमारी गलती से कुछ मतलब। मैंने हाँ, तो सर 2x2 का मैंने आपसे एडवांस में मंगा लिया था, मेरे पास 2x2 के 100 पीस पड़े हैं, लेकिन मैं उस पर जानबूझ के रेटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी इसको रेटिंग करूंगा नहीं कि ये 2 3 दिन में 1 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे को मंगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो है कम से कम 1000 से 1500 पीस स्टॉल आ रहे हैं, उसकी लिस्टिंग भी बनवानी है। तो इसीलिए मैंने 2x2 के रेटिंग ही नहीं की अभी सर जी जानबूझ के। क्या आप एक ही जीएसटी पे एक्चुअली करते हो? ह्यूमन नेचर भी होता क्या है। जैसे मैं अभी हम लोग हाँ ह्यूमन नेचर भी होता है कि अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो हम लोग को ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने अच्छे से भेजा है, मैं इतनी अच्छी रेटिंग दे दूं, मेरा हाँ सामान कितना सिक्योरली आया है मेरे पास, सही तो सही सामने सही, वाला बिल्कुल इंसान बिल्कुल इम्प्रेस भी बिल्कुल। होता है। मैं सामने वाला कार्ड भी इंसान यूज इम्प्रेस करता भी हूँ होता ना है कि इसका। मेरे सही सलामत मैं मेरा ऐसे सामान आ गया प्रोडक्ट में मेरे पास। मुझे जो एक चीज ऐसा भी है कि जिस प्रोडक्ट में मुझे लगता है कि हाँ ये बढ़िया है और मतलब ये रिटर्न नहीं आएगा, तो उसमें मैं जानबूझकर कार्ड डाल देता हूँ रेटिंग का, तो उसका हम्म इफेक्ट भी पड़ता है उस प्रोडक्ट पे। मैं तो सभी में जितने भेजता हूँ सब में थैंक यू जीवी कार्ड भाई तो का डालता भी हूँ। उस दिन फर्स्ट मैंने भेजा है इम्प्रेशन वो सब। लास्ट होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन वही है कि पैकेजिंग, हाँ वो सबसे बड़ी पहली इम्प्रेशन तो वही है। मैं तो मीशो का टेप भी मंगा लिया हूँ, कोई बड़ा पैकेट रहता है तो उस पर मैं मीशो का टेप लगा देता हूँ ताकि उसको ऑथेंटिसिटी मतलब पता चल जाए कि हाँ ये ऑथेंटिक मीशो से ही आया है, ये ना लगे उनको कि किसी सेलर ने भेजा है, मतलब उनको ये लगे कि हाँ नहीं हम्म मीशो डायरेक्ट भेजी है। तो ये चीज मैं यूज करता हूँ, मतलब पैकिंग पे खर्चा करता हूँ। तब तो मैंने यहाँ पे देखा है स्टोल में, मतलब ऐसे पीछे से ही जो उनके ट्रांसपेरेंट होता है ना वहां पे ही लगा दिया पर्ची, और चिपकाया भी टेप से नहीं, मैं टेप पूरा प्रॉपर टेप लगाता हूँ ताकि मतलब बढ़िया से विजिबिलिटी रहे, स्कैन करने में किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो आरटीओ हो जाएगा, ऑर्डर आने का मतलब क्या है जब आरटीओ हो जाए। कमलेश सर वो मैं साड़ी वाला काम शुरू करने जा रहा हूँ, साड़ी मेरी तैयार हो रही है, तो उसके ताल्लुक से कुछ मुझे पूछना था। हेलो। हेलो जी कमलेश हाँ, सर। कुछ पूछ, बोलिए। जी जी सर, अभी साड़ी पर 5% की जीएसटी होती है, तो जो हम्म, बंदा मुझे साड़ी दे रहा है वो विदाउट जीएसटी मुझको देगा। ठीक है। हाँ, तो अब जो भी मैं इस पे प्राइस डालूंगा तो उस पे 5% तो जीएसटी जाएगी ना सर। अब मुझे बताओ आप बेचोगे कितने में? अगर वो मान के चलिए हमको 300 रुपए की दे रहा है, तो मैं हम्म, चाह रहा हूँ कस्टमर को मतलब 150 रुपये तो मुझे प्रॉफिट आ जाए, मेरे अकाउंट में जो सेटलमेंट हो मतलब वो मोटा डेढ़ मोटा सौ अगर आप ऐसे भी मानते हो 500 रुपये में भी अगर सेल करते हो ना, जी जी। तो आपको 25 रुपये जीएसटी देने का आएगा। जीएसटी उतना देना पड़ेगा 5% के पच्चीस हिसाब से। रुपये आपको 25 रुपये जीएसटी देना आएगा आपको। जी जी। अच्छा ये ठीक है। जैसे हम यहाँ वो कैटलॉग अपलोड करते हैं, तो अगर 18% का जब ऑप्शन डालते हैं तो सेटलमेंट कुछ ज्यादा देता है, और 5% का डालते हैं तो सेटलमेंट कम हो जाता है, उसका क्या रीजन है? ऐसा नहीं होता, सेटलमेंट अमाउंट तो मतलब आपका शिपिंग चार्जेस और वो सब काट के उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ मतलब जीएसटी भी काट के होता है ना सर? हाँ, नहीं देखो, मतलब ये आपका जो सवाल, जो पहला वाला सवाल था ना, वो ये था कि मतलब आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, मतलब आप बिना जीएसटी वो लोगे फिर देना भी आपको पड़ेगा जीएसटी आपको। भरना पड़ेगा।
वो देना तो पड़ेगा, लेकिन लेकिन आपके उसमें क्या होगा सर देखो। इसमें हाँ सर बोलिए। इसमें एक चीज ये है कि इनके जो जीएसटी 5% ये जमा करेंगे, ये इनके पॉकेट से नहीं जाएगा। बस ये है कि इन्होंने हाँ वो आईटीसी आपके, क्लेम नहीं किया है उसका, इस वजह से आप कस्टमर से ले रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो, बस ये रहेगा। अगर क्योंकि आप अगर बिल्कुल कस्टमर से ले रहे हो तो उसके बाद अगर आपको जमा करने की बारी आ रही है तो आप आईटीसी जो क्रेडिट लिया उसमें से चला गया, बस उसमें इतना जा करके आपको ये तो उसी बाई में से कैश जाएगा जमा ना। करना पड़ेगा। आप सीधा देख लो ना, आप सीधा देख लो, अगर हाँ 500 रुपये का जीएसटी बनने का आएगा तो कितना आएगा, 25 रुपया। ठीक है। अब आपका अगर 70 रुपया भी अगर शिपिंग चार्जेस लग गया तो 70 रुपया का 18% जीएसटी आएगा, वो क्लेम मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो 18% वो मिलेगा, कितना हो गया, लगभग 13 रुपया हो गया। तो आपको एक्स्ट्रा कितना देने का आएगा, 12 रुपया। तो उस 12 में भी आपको जो दूसरे वो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, बहुत सारे जो दूसरा क्लेम मिला होगा, उसमें से सब चला जाएगा। मतलब रेयर चांस से आपको पैसा भरने का आएगा, पैसा भरने का नहीं आएगा आपको कभी भी। बस हाँ, ताबिश मतलब भाई आप साइड एक चीज से दिमाग में ये बैठा लो कि हाँ जीएसटी किसी के जेब से नहीं जाएगी, जीएसटी उसी के जेब से जाएगी जो उस 400 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, बस ये आप समझ लीजिए। अगर आप कैश भी जमा कर इस्तेमाल रहे हो जीएसटी, करेंगे। तो ये मत समझिए कि आपके पॉकेट से गया, आपने उनसे ले चुके हैं ऑलरेडी, तब वो आपने कैश जमा किया। बात जी जी समझिएगा बिल्कुल। अमित भाई। ये जीएसटी एंड कस्टमर जो होते हैं, जो एंड में यूज करते हैं उनको, उनके पॉकेट से वो वही जीएसटी देते जाती है। हैं। हाँ, जी अगर आप कैश जमा कर रहे हो, अगर मतलब आपने आपके पास लाइबिलिटी कोई नहीं है आपके पास क्रेडिट की, अगर आपने जीएसटी से माल बेचा, मान लीजिए अगर आपका 100 रुपये प्रोडक्ट है, आपने उस पर 10 रुपये जीएसटी लगाई, 50 रुपये नफा लिया, आपने 160 रुपये का माल बेच दिया। लेकिन आपने 160 जब लिया, तो आपके पास 160 आ गए, 160 में 110 का सेटलमेंट आया, 110 में वो 10 रुपये वो आपकी पॉकेट में तो आ गए जीएसटी के। जब रिटर्न फाइल करने का वक्त आएगा, तो वो आपको अलग से कैश जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कैश में ही लिया हो, तो कैश में वो चला जाएगा पोर्टल पे, फिर आपको टैक्स के रूप में जमा करेगा। अगर यही आपके पास उसकी क्रेडिट होती तो वो क्रेडिट से चला जाता, अब क्रेडिट है नहीं क्रेडिट तो से आपको होता अकाउंट से जाएगा। बस यही समझ के चलिए, एंड कस्टमर ही उसके पास जीएसटी जाती है, आपके पॉकेट से नहीं जाएगी वो जीएसटी। ओके, ओके, ठीक है। लेकिन वो अच्छा मैंने वो कर लिया है कि उस साड़ी को मैं डब्बे ही में दूंगा, वैसे खुली हुई साड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे साड़ी बेचते हैं और वो मैंने देखा सिर्फ नॉर्मल पैकेट में डाल के दे देते हैं। तो डब्बे में डाल के भेजने का थोड़ा इम्प्रेशन तो पड़ेगा। चलो हेलो। जीएसटी का है ना, कल क्लास रखेंगे, उसमें जीएसटी का क्लियर कर लेंगे, और थोड़ा लाइव। जी जी। ठीक है। हम्म। ओके सर। और डब्बे ठीक में है। भेजेंगे तो डब्बा आपको महंगा नहीं पड़ेगा? डब्बा हमको मार्केट से मिल जाएगा, लोकल में 15 रुपए 10 रुपए अलग अलग, यहाँ पूरा साड़ी की मार्केट ही है हमारे यहाँ, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, कहाँ अलग से? अलग क्वालिटी के। ये डिस्ट्रिक्ट हमारा मऊ आता है, आजमगढ़ के बगल में। कहाँ, आजमगढ़ से कहाँ? क्योंकि मेरा गोरखपुर से है। अच्छा, आप गोरखपुर से, मैं मऊ से बात कर रहा हूँ। ये दोहरी घाट और बड़हलगंज का नाम आपने सुना होगा। बस मैं बड़हल से। मेरे हस्बैंड का ऑफिस बड़हलगंज से बड़हल, अभिनंदन मिश्रा। अच्छा, मैं घोसी से बात कर हाँ हाँ। रहा हूँ। घोसी। आप घोसी वहां भी मैन्युफैक्चर है साड़ी का? घोसी में पूरी साड़ियाँ तैयार होती हैं, पूरे पूरी में हर घर हम्म। मशीन लगी है। लेकिन ये कि मैं जो लूंगा वो अच्छा। घर घर से नहीं लूंगा, एक बंदे से लूंगा जो साड़ी तैयार करवाता है। हम्म। जी। वो हम लोगों के लिए पर ज्यादा आसान उतने होगा, लगेज में क्योंकि आपका सब डब्बा ऐसे डब्बा दब जाएगा, ये सब नहीं होगा? साड़ी का हो डब्बा। सकता है, लेकिन अभी जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो अभी थोड़ा कम ही डब्बा ले लेंगे, मार्केट से 20 30 50 पीस लेंगे, और उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी का, किस रेट का ले रहे हैं तो क्वालिटी के उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये कि थोड़ा सा पर इम्प्रेशन आप की वजह जितना से मैं करेंगे आपको उतना महंगा ही पड़ता चला जाएगा। वो तो है, महंगा तो पड़ेगा, इसीलिए लोग डब्बा हटा देते हैं कि क्योंकि अगर हम लोग भी अगर कभी साड़ी मंगाते हैं तो वही पॉलिथीन बैग में ही आती है, फिर जी ट्रांसपेरेंट जी बैग में रहेगी, उसके बाद कंपनी वाले पॉलिथीन में। जी। हाँ, तो वही मैंने देखा है कि अभी हमारे यहाँ सेलर हैं जो ऑनलाइन मीशो पे सेल करते हैं, रोजाना हजार हजार साड़ी उनकी डिस्पैच होती है। 800 900 हम्म। 1000 साड़ी रोजाना के ऑर्डर होते हैं, और वो लोग विदाउट डब्बा ही देते हैं। मैं खुद जाके देखा हूँ, लेकिन अब
सोच रहा हूँ थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लें। आप यूनिक, आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा यूनिक कस्टमर के हाथ में जाए तो थोड़ा सा वो ये होगी यार, हम हमेशा साड़ी मंगाए ऐसे ही आई, फर्स्ट टाइम हमको मतलब पूरे डब्बे में आई, घर से वो डब्बा टूट जाए जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग लाने के लिए, यूनिकनेस उसमें कुछ डालने के चक्कर में अब थोड़ा सा कॉस्टली भले 10-20 रुपए 50 रुपए पड़े, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। ट्राई करेंगे, अभी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर डब्बा हटाएंगे। आपके मतलब कि अलग कुछ साड़ी वहाँ उसकी कुछ खासियत है कि वही जॉर्जेट की ही रहती है, डिजिटल प्रिंट वाली ही रहती है? डिजिटल प्रिंट नहीं होती, जरी घोसी से वाली जो आप होती है ना। साड़ी कह रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा। वो वही होती है जिसमें बनारसी साड़ी तैयार होती है, हाँ 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 हाँ। वही अच्छा, बनारसी बनारसी प्रोडक्ट साड़ी। मिल जाता है ना, हमारे यहाँ से सब लोकल में तैयार होता है, यहीं से जाता है। अच्छा। जी। ओके। तो यहाँ से जब जाता है हर जगह, तो मैंने एक जो है सेलर उससे बात की अब, जो साड़ी बाहर भेजता है, वो तो बिहार और और कहाँ वो कहाँ सब भेजता है, साड़ियाँ तो ज्यादा उससे मैंने सेल भी बात किया। होती हैं क्योंकि क्या कह रहे हैं? पार्टी वेयर भी रहती हैं। हाँ, हर तरीके की वो होती सब हैं अब साड़ियाँ ये। कम रेट में पार्टी वेयर रहती हैं, कम कम हाँ रेट में पार्टी वेयर मिल जाती हैं। हाँ, मिल जाती हैं। तो अब अभी तो देखिए कौन कौन सी है, मैंने उससे बोला तो वो आज ही अभी उससे बात हुई, वो बोल रहा है कि अभी आपके लिए मैं 3-4 डिजाइन की 50 साड़ी तैयार करवा रहा हूँ, और उसके बाद फिर बताइएगा कैसा चल रहा है, तो उस हिसाब से हम तैयार करवा देंगे। जी। सर जी, किसी प्रोडक्ट का इमेज अगर दूसरे जगह से उठा ले, मान लीजिए अमेजोन या फिर मीशो से ही मिल रहा है, तो उसी प्रोडक्ट कैसे रहेगा? सर गए क्या? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर जी, मैं बोल रहा था कि दूसरे जगह से अगर प्रोडक्ट का इमेज मिल रहा है अच्छा क्वालिटी का, इमेज। तो वो हम्म। क्या अमेजोन मीशो पे मिल रहा है तो वहां से उठाना क्या बेहतर रहेगा? हाँ, मतलब आप कोई अमेजन से दिक्कत ले लो, होगा आप क्या? अमेजन से ले लो, और उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर लो, एकदम एज मतलब ऐसे का ऐसे उठा के मत डालो आप। थोड़ा बहुत आप एडिटिंग कर लो बढ़िया से, ठीक है, उसमें क्या अच्छा कर सकते हो और डाल दो। सर जी, आप एक बार व्हाट्सएप में देख लेंगे, एक बार देखिए ना अभी, मतलब वो जो मैंने आपको भेजा था वो। अभी आपका इमेज में अब मुझे मैसेज करो फिर से एक बार व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, ये वाले मैंने इमेज, हाँ लास्ट जो आपने भेजी है, ये अमेजन की फोटो है। हाँ, अमेजोन और मीशो दोनों का ही फोटो है। ओके। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास अभी मैं मार्केट से लेके आया हूँ, आज मैं गया था तो ओके। मतलब ये प्रोडक्ट मतलब बड़ा बड़ा पीस करके मैंने लेके आया हूँ। तो क्या आप एक बार देखेंगे, ट्राई करेंगे एक बार सर देखा जी? मैंने, मैंने देखा, प्रोडक्ट अगर सेम है तो चल जाएगा, प्रोडक्ट सेम है आपका हाँ हाँ, सेम ही है। देखिए तो इसमें फिर से चल जाएगा। मतलब इसमें से 3-4 प्रोडक्ट मतलब सेम ही है, 5 प्रोडक्ट मान लीजिए मेरे पास सेम है, जो शायद इसमें 2 प्रोडक्ट है मेरा तो जो जो मेरे पास एग्जैक्ट हो अभी ना, है। एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट हो आपके पास में, वो इमेज मुझे बता देना, वो हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ सर जी, मेरे पास अभी है, मैंने देखा था, तो मैं आपको दे दूंगा। तो अभी मेरे पास बड़ा बड़ा पीस करके है, मैं कम से कम लेके आया हूँ, तो मैं अगर आप अगर ऑर्डर आते हैं तो फिर मैं ऑर्डर मतलब मैं मार्केट से लेके आता हूँ, कोई बात नहीं है मैं सर जी, हाँ, मिल तो मैं अभी जाएगा। फ्री तो होके इसी ना वजह पहले से एक मैं बार देख थोड़ा लेता ट्राई। हूँ इनको, ये कितने में सेल हो रहा है क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर जी, अब एक बार ठीक देख है। लेंगे तो फिर ठीक ठाक हाँ रहेगा। बिल्कुल, मैं आपको देख के रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और कोई कहना चाहता है या फिर कल? सर वो, सर जी। हेलो। हाँ भैया बोलिए, बोलिए। आप बोलिए। जी, मैं कह रहा था कमलेश सर से कि सर अभी मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, अभी जब क्लास खत्म होगी तो आप मुझे जरा शेयर कर देंगे, तो मैं अभी लिस्टिंग कर लूंगा रात ही में। इमेज, इमेज ना, हाँ ये मैं देखो हाँ। चालू क्लास में ही आपको अभी जस्ट भेज दे रहा हूँ, ठीक है।
हाँ तो वो अभी हाँ, और राजनीति अलसबा भाई है वाली कि अलसबा भाई है कि गए? अलसबा भाई जी जी शायद सर, जी जी चले गए हैं तो जी सर, वो ना, मैं एडिटिंग कर रहा हाँ हूँ तो बैठ मैंने आपकी क्लास की वो मैंने आपकी वो देखी थी, इमेज कल देखी मैंने वहाँ पे मीशो पे। इमेज आपकी हाँ हाँ, इतनी अच्छी नहीं है जो आपने लिस्ट करी है। मैं आपको कौन दूसरी सी इमेज सर? देता हूँ बाजोट की। ओके ओके ओके। हाँ आप मेरे पास इमेज बढ़िया बढ़िया है, मतलब आप उसको लगाओ और हाँ तगड़ा मैं नई मतलब रिजल्ट लिस्टिंग आएगा। नई लिस्टिंग उसकी कर दूंगा। हाँ आप अभी तो मेरे लिस्टिंग न्यू सारे कर देना, सारे ठीक है। बागडोर के जो ऑर्डर आ रहे हैं वो एक ही लिस्टिंग के आ रहे हैं, तो तो वही मैं सोच रहा हूँ कि आप और ज्यादा थोड़ी लिस्टिंग करूंगा मतलब, तो क्या ही हो जाएगा। और हाँ एक दो क्योंकि लिस्टिंग तो और बढ़ाओ और इमेज अच्छी वाली यूज करो जो मैं आपको दे रहा हूँ, बढ़िया एचडी में मैंने बना रखी। ठीक है ठीक है, ठीक है। वो आपको दूंगा सर जी आप मेरे को वो डाल। एक ही जीएसटी पे मतलब कितने आप कर कैटेगरी देगा या क्या ऐड कर सकते हैं? एक जीएसटी हाँ में क्या करना है? मतलब वो जो भैया बाजोट बेच रहे हैं आपसे लेके, वो क्या मतलब वो बोल रहे हैं कि 2-3 कैटेगरी में बेच रहे हैं, तो क्या अलग हाँ, अलग कोई आप दिक्कत जीएसटी एक क्या नहीं, है? जीएसटी में 10 मैं कैटेगरी के उसी प्रोडक्ट भी सेल कर मैन्युफैक्चरिंग सकते वाले हो, पे कोई दिक्कत नहीं मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले जीएसटी पे ही बेच रहा हूँ ये। है। एक जीएसटी में मतलब आप एक ही कितनी भी जीएसटी कैटेगरी का? का प्रोडक्ट सेल करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। 2-3 कैटेगरी में मैं चला गया हूँ अब तो। तो जब तक मतलब आपका एक ही अच्छा जगह पे रिजल्ट, एक ही हाँ स्टोर पे लिस्टिंग हो रहा है? हाँ एक ही एक स्टोर ही पे भाई, स्टोर पे एक ही लिस्टिंग हो स्टोर। रहा है बिल्कुल। मेरा सिर्फ 2 ही लिस्टिंग है, एक तो या तो बाजोट का है, एक कपूर उसका था, कपूर का। वो तो चले नहीं प्रोडक्ट, उस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया ना रेटिंग कराई। और दूसरा मैं एक प्लास्टिक का आइटम है जो उसको बोलते हैं ना फ्लोर मैट, उसका है। और एक बाजोट का है। बस मेरे दो प्रोडक्ट है मेरे, मतलब 3 प्रोडक्ट। बाकी क्लोथिंग में है ज्यादातर, 90% 95% मेरा क्लोथिंग में है। ओ, मतलब उसी जीएसटी से मैं करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जो है उसका टैक्स दे रहे हो ना, मतलब 12%। भाई सरकार से आप कहो ना, अगर कोई कोई कुछ पूछते हैं तो मैं अधिकारी से खुला बोल देता नहीं हूँ, नहीं, क्या होता है ना, ये बताइए रोजी कोई रोटी कोई कैसे लोग क्या करूंगा, कर रखते मैं हैं एक ही कि कैटेगरी में एक ही करूंगा तो। कैटेगरी में जाना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से मैं बोल हाँ रहा था नहीं, कि लेकिन भाई वक्त ऐसा है कि आपको हर कैटेगरी में धीरे धीरे जाना पड़ेगा, मतलब आप कितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर हो। देखो मैं 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 सिंपल समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। आप एक कैटेगरी पकड़ के लेके आए, आपकी उस कैटेगरी हाँ में कंपटीशन ज्यादा है, आपका आरटीओ ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। अगर ये सारी चीजें अगर मैच ही नहीं कर रही है, जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो पैसे ही नहीं बन पा रहे, तो आप उस वही कैटेगरी क्या, में रह के करोगे क्या? सही बात है, हाँ एकदम हाँ, सही वो तो बात। सही है, वो तो मैं सही है। तो ये आपको यही कैटेगरी मैं चेंज कहना करनी चाहता हूँ। पड़ेगी। अगर आप एक कैटेगरी चेंज करी, दूसरी में गए, तीसरे में गए, हो सकता है अब 5 अलग अलग बाजोट कैटेगरी में ट्राई करने के बाद एक कोई अच्छी कैटेगरी सेट हो गई जिसमें आपको रिजल्ट अक्सर मैं मतलब मार्जिन अच्छा है, आरटीओ कम है, प्रोडक्ट की हम्म, अवेलेबिलिटी चाहिए, फिर आप उसमें पड़े बिल्कुल, रहो, फिर एक ही कैटेगरी में पड़े रहो, क्या दिक्कत है? समझ कोई रहे हो? दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन वही जब तक मतलब कि अब एक अच्छी बाजोट में सर मतलब मेरा क्या हीरो है प्रोडक्ट कि नहीं मिल जाता। हाँ, हाँ अब बाजूट में मेरा क्या है ना सर, भले तो थोड़ा दूर से आ रहा है, वो मेरे को मतलब सहन है कि हाँ चलो दूर से आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने 2 बार उसको पॉज भी किया, उसके बाद मैंने लाइव भी किया, उसके बाद भी मेरे ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते लग रहे हैं, दूसरे तो दिन वही बोल इतने रहा हूँ ऑर्डर कि आ गए, 100 के 100 दोनों 2 दिन में देखो, निकल गए, पूरे खत्म हो गए। बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें मतलब अगर लेके चलोगे ना तभी काम होगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ तो सिर्फ ओके। एक अभी जान कैटेगरी लीजिए पकड़ने से नहीं होगा। बाजोट, अब मतलब बाजोड़ की कैटेगरी मैंने जब चूज किया तो उसको पहले मैंने हल्के में इसलिए लिया कि मतलब एक तो मैं दूर से मंगा रहा हूँ, फिर दूसरा ये था कि इस पे रेटिंग अभी कर दूंगा तो ऑर्डर आ गया तो मैं कैसे मंगाऊंगा, मेरे एक खतरा ये बन गया। फिर उसके बाद उसके जब ऑर्डर आने लगे तो उसको मैंने जो है उस पर ध्यान देना चालू किया। उस पे मैंने देखा, उसके रेट सही किया, प्राइसेस के भले मुझे उसमें थोड़ा सा 2 पैसा कम बच रहा है, लेकिन बस ये मैं मैं चीज मैं तक न्यूज चैनल उसमें को सजेस्ट 0 करता हूँ आरटी कि है। अगर मैं न्यूज चैनल को सजेस्ट करता हूँ कि आपका अकाउंट अगर बिल्कुल ही रुक गया है, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा, हाँ, आप सारे ट्राई करके थक चुके हो, तो एक बार बाजट लिस्ट मतलब करके देखो आप। 0 नहीं नहीं आरटीओ सर जी, भाई, ठीक है। 0 आरटीओ। आप बोले तो एक बार मैं ट्राई करूंगा जरूर, मैं लेकिन बिल्कुल क्या है ना, मैं वही आपने बोला, बोला था कि जिनका अकाउंट पेशेंस बिल्कुल रखने रुक का। गया हो ना, ऐसा लग रहा हो बिल्कुल ऑर्डर नहीं आ रहा हो ना, एकदम मतलब रुक गया है अकाउंट, ठीक है, और मतलब ठप हो गया है बिल्कुल ही, सब कुछ ट्राई कर लिया आपने, स्मार्ट कॉइन लगा लिया, ऐड लगा ली, फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो आप एक बार खाली बाजट लिस्ट करके देखो, ठीक है, फिर देखो भाई मतलब आपका साहब अकाउंट जो है ऐसे वो ऐसे चलता जगह हो पे जाएगा। आते हैं, पूजा स्तर से सारे आते हैं ऑर्डर, से मैंने मतलब ऑर्डर पे मैं ध्यान देता हूँ कि एड्रेस क्या है, तो समझ में आ जाता है। मतलब अब मैं क्या बताऊँ, बहुत लोग ऑर्डर करते हैं उसको। मैंने तो सर की लिस्टिंग में देखा था, आपने एक बार लाइव दिखाया था, मतलब देखिए दो दो सर सौ जी, ऑर्डर मेरा देखने के जो पड़ते मतलब, हैं बाजू पे। मैं यहाँ से जो करने के लिए आया था, जिस कैटेगरी में थोड़ा कोशिश कर लूँ, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर आप है बोले हैं तो हाँ ठीक है बिल्कुल, सर अगर जी। आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो मैं देखो मैन्युफैक्चरर को कैटेगरी चेंज करने का नहीं बोलता हूँ, वरना अगर आपको हाँ कैटेगरी चेंज करनी है तो मैं आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बता दूंगा। भाई देखो मेरे एक मैं ओके। आपको मैं क्लास खत्म करने से पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ।
जी जी देखो ये एक अकाउंट है, इसके ऊपर हमने मतलब इन्होंने क्या है, मैंने अकाउंट बनाया था और उसके बाद में अगस्त महीने में अकाउंट बनाया था, 2 महीने तक 2.5 महीने तक उन्होंने लिस्टिंग नहीं करी। फिर ये अकाउंट है ना एकदम डेड सा हो गया था। फिर हमने इस पे प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी, न्यू लिस्टिंग कर दी, अलग अलग एंगल से कर दी, स्मार्ट कॉइन लगा दिया, हाँ ऐड चला लिया, कुछ भी सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट पे रेटिंग कर ली, पर तो भी ऑर्डर नहीं आए। फिर हमने क्या किया, बाजोट लिस्ट किया, जबकि बाजोट हमको भेजना नहीं था इस कैटेगरी इस अकाउंट पे, लेकिन बाजोट लिस्ट किया। एक दिन हमने फेक ऑर्डर किए, ठीक है, 4-5 फेक ऑर्डर किए, और आज देखो, आज इस पे 17 ऑर्डर थे सुबह, ठीक है, कल से 7 ऑर्डर थे, परसों से 7 ऑर्डर थे कंटिन्यू, और अभी देखो अभी भी 6 ऑर्डर आ गए, एक इधर पड़ा है, सुबह तक 12-13 ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ये है सर। जस्ट लास्ट 4-5 दिन से, हाँ, आज सुबह 17 ऑर्डर थे, हम्म। अरे बाप। हाँ, और अभी 6 आ ये गए। 2x2 के हैं, 2x2 के है ना? ये अभी अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया, देखो एक इसमें खाली दूसरा है, लेकिन है वो भी 2x2 का, हाँ ठीक है। सर, एक चीज ये बताना था सर, 2x2 में सेटलमेंट क्या ले रहे हैं आप? क्या मैं हाँ, 2x2 में दो सेटलमेंट बाय दो में 45-50 रुपए जितना मतलब इजीली आ जाता मतलब बचत। 6 पीस के पैक पे सर, है। क्या? 6 पीस 6 पीस हाँ का के पैक सस्ते पे, हैं ना भाई, सस्ते हैं। भाई सस्ते हैं, मतलब ये 150 रुपए के होंगे प्रोडक्ट पूरे टोटल, है ना सर? हाँ बिल्कुल, आप 50 रुपए मार्जिन रखो, ठीक है, और इस पे अच्छा रेटिंग कर दो, ठीक ज्यादा है। प्रोडक्ट को प्राइस कम करने पे फोकस नहीं करना, आप मार्जिन अपना बनाए रखो, जी और जी। इस पे वैसे मैं भी तो रिटर्न नहीं है, कोई इस पे रिटर्न प्रोडक्ट रेशियो बहुत कम है। बंद कर रहा हूँ जिसमें 50 से कम मार्जिन है, तो 50 रुपये वो, 10 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट रखता हूँ, फिर ऐड करता हूँ, भले ऑर्डर कम आए। इस पे देखो, ये वाले प्रोडक्ट पे ना तो रिटर्न है, रिटर्न इतना है नहीं, ठीक है, बहुत रेयर रेयर चांस कभी कभी रिटर्न आता है एक आध, ठीक है, और वो भी थोड़ा बहुत आएगा तो आप क्लेम ही कर लोगे, ठीक हाँ है। हाँ, मेरे तो तो आज तक नहीं हाँ, रिटर्न रिटर्न आया, है मैं नहीं। लगभग हाँ, और 200 पीस के चालीस आसपास में पिस्तालीस बेच रुपए चुका भी हूँ। अगर आप मार्जिन नेट प्रॉफिट अगर 45 रुपए रख लोगे ना, जैसे मैं जी समझाता हूँ, मतलब अपना पैकेजिंग कॉस्ट और वो सब निकाल के उसके बाद, तो बढ़िया है, ठीक है, जी। और प्रोडक्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रोडक्ट टूटने फूटने वाला नहीं है, आप आराम से मतलब जिस पैकेजिंग में मैंने हाँ, भेजा है उसको उसी रोल में अगर आप दोबारा भेज दोगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा। उसी रोल में ही तो मैं भेजता हूँ सर, मैं आज तक अभी नया अपना पैकिंग बिल्कुल। किया ही नहीं हम्म। अपनी तरफ से, कोई भी मतलब वो क्या बोलते हैं, दफ्ती उसका क्या बोलते हैं, वो कार्डबोर्ड कोई नहीं लगाया, हाँ, वो सारा सब आप ही का। तेबिस भाई को क्या है ना, तेबिस भाई को 50-50 पीस भेजने थे, एक गलती से वो किसको? गलत प्रोडक्ट चला गया, एक वो पाटला चला गया उनको, एक 8-12 किसको, का, ताबिश को? जी। तेबिस भाई को एक गलत प्रोडक्ट चला गया। हाँ हाँ, हाँ तो उसकी भी लिस्टिंग कर दो, उसकी भी लिस्टिंग कर हाँ, दो, नहीं 5 तो स्टार अभी रेटिंग ले 1 पीस है तो अभी लिस्टिंग नहीं करूंगा, अब जो सर से नहीं नहीं, बोला हूं, अभी कुछ और आएगा तो उसमें और डाल दीजिए, ताकि वो 10 पीस अब मेरे पास रहे तो लिस्ट करूं, अब उसका देखो क्या है पेमेंट ना कर ताबिश हाँ, दूं। भाई, एक चीज और बताऊं मैं, जैसे मैंने कैब कैब से मैंने वो मंगाया है, कैब टेस्टिंग के लिए, तो उनके साथ मैंने लिस्टिंग की और क्यूसी पास करा लिया। क्यूसी जैसे मेरा पास हो गया, उसके बाद मैंने उनको ऑर्डर दिया 12 पीस का, तब वो 12 पीस में जब तक मेरा आएगा तब तक मेरा ऑर्डर भी आ जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग पास होते हुए, क्यूसी पास होते ही तुरंत ऑर्डर नहीं आते, 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते लगते हैं ऑर्डर आने में, मतलब कुछ कुछ केसों में, बाकी नहीं तो आ जाते हैं, लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि 1 हफ्ते बाद ही ऑर्डर आता है, तो आप लिस्टिंग कर दो, फिर 1 हफ्ते में आपको आ ही जाएगा माल। हाँ, एक एक यार, रुको रुको, एक अकाउंट और दिखाना ना, रुको रुको, एक बढ़िया तगड़ा एक अकाउंट दिखाता हूँ, एक और न्यू अकाउंट दिखाता सर इस पे कुरियर चार्ज आपका कितना लग रहा है? हूँ। 58। 58? हाँ, शिपिंग चार्ज ज्यादा है तो मुझे बताना, मैं दूसरी इमेज भेज दूंगा आप, लेकिन शिपिंग चार्ज ज्यादा मत लगाना, देना मत। जीएसटी इस पे कितना देना है सर? क्या? 12%। 12, 12%? जीएसटी 12, हाँ जीएसटी 12 देना है। HSN कोड क्या डाल दें, कुछ भी डाल दें? एसएन कोड में फर्स्ट वो वाला, ऑटोमेटिक जो मिलेगा आपको, जो फर्स्ट इसमें वाला आ रहा है डाल, वही डाल दो आप। ठीक ठीक ठीक। वो मैं रिकमेंडेड में आ जाता है एसएन कोड। देखो, देखना एक न्यू चाहिए। अकाउंट है जो जी दिवाली पे बनाया था हमने, ठीक है, एक बार बहुत ब्रीच ऑर्डर, मतलब ऑर्डर प्रोडक्ट पहुंचने से पहले इनके ऑर्डर आ गए थे, तो ब्रीच हो गया था, मतलब ऑर्डर ब्रीच हो गए थे, उसके बाद में ऑर्डर आना बंद हो गए थे, ठीक है, जी। उसके बाद जो है, मतलब कि 5-6 दिन 10 दिन तक तो समझ लो बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं आए, फिर एक दो आए थे, फिर हमने रेटिंग करी, और आज देख लो कितने ऑर्डर, 45 ऑर्डर, ये नाइट ड्रेस है। सारे नहीं, ये फ्री साइज वाला हम्म, है। ये फ्री चार्ज वाला इसके आरटीओ भी है या रिटर्न भी इसका? है, इसमें रिटर्न इतना नहीं आएगा, ये क्योंकि फ्री साइज है ना, जिसमें साइज होती है उसका थोड़ा ज्यादा आता है। हाँ, इसका सेटलमेंट इसका सर, मतलब मार्जिन? सेटलमेंट आपको मिल जाएगा,
मार्जिन 60 रुपया। हाँ 60 60। हाँ 60 रुपीज। वैसे ये लिस्टिंग प्राइस क्या है इसकी? देखो रखने पे मैं क्या है ना, रखने पे तो इस पे 100 रुपये भी रख सकते हैं, लेकिन इस पे जी जी मैं पहले दूसरे अकाउंट में देख चुका हूँ रिटर्न रेशियो। हाँ। हाँ, और प्लस अच्छा तो अपने महंगा बिना, महंगा लगा इस वजह से रिटर्न कर दिया। हाँ नहीं, पर इस पे ऑर्डर रिटर्न ज्यादा आ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है इस पे, ठीक है। और जो है मतलब क्या बोलते हैं, 60 रुपये मार्जिन सही है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत रिटर्न आ भी जाएगा ना, तो अगर थोड़ा बहुत तो उसको क्लेम में पास कर लेंगे अपने। और बिना ऐड के ऑर्डर ला रहे हैं तो अपना ऐड का खर्चा तो कोई है नहीं। हाँ 78 आ रहा है अभी तक, उससे कम नहीं आ रहा है जितना भी फोटो आपने दिया है। मुझे टैग करके बताओ कौन सा वाला इमेज आप कर रहे हो। अच्छा, बस जिस पे 78 आ रहा है, एक पर 68 आ गया, ये वाइट वाले पे मैं बता रहा हूँ। नहीं मतलब आपने कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट किया वो बताओ। ये सिंगल पीस का जो 2x2 इंच जिस पे लिखा हुआ है, आपने जो सिंगल फोटो मुझे दिया है, वाइट वाला। तो उसकी जगह पे आप वो करो, उसकी जगह पे कौन सा, मैंने सब नहीं ट्राई 6 कर वाला लिया करो। था। मैंने सब ट्राई कर लिया, अभी सबसे कम 68 इसी पर आया है वाइट वाले पे। सबसे कम वाइट पांचों वाले पे फोटो को मैंने 68 ट्राई आया। कर, हाँ पांचों फोटो को मैंने ट्राई कर लिया है। तो थोड़ा रुको, मैं आपको है ना दूसरी इमेजेस और भेजता हूँ, आप उसमें से कोई ना कोई ट्राई करो। हाँ वही कि फोटो, या गूगल से जब तक नहीं सर्च कर रहा हूँ, निकालता हूँ देखता हूँ गूगल में क्या मिल रहा है। आप भी भेजिए, गूगल से तो कोई भी बाजोट उठा के डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर मतलब इतना अच्छा फोटो अगर मिल जाए तो आप डाल दो। हाँ, और ये फोटो मतलब क्या है, टेस्ट ये किया हुआ है मतलब, पहले से। हाँ ये तो आपने बहुत अच्छा एडिट किया है। मतलब मैंने नहीं किया, जिस किसी ने किया है अच्छा किया है, मतलब जी मैंने जी। तो मतलब थोड़ा बहुत अंदर खाली, हाँ मतलब उसको वो किया है, पर फोटो खींचा किसी और ने है। मैंने एडिट अच्छा जरूर किया है इसको थोड़ा बहुत, हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा। खींचा नहीं है मैंने। ट्राई मैं ना, कर। फिर आप जैसे दो आपने बाय दो का बताया कर था रहे हो ना। प्राइसिंग के। जी सर। हाँ क्या बोलो। मैं जैसे प्राइसिंग चेंज करने के लिए मैं वो जो आपने वो कैनवा पे वो चेंज करते हैं ना, लिमिटेड ऑफर और ये सब चीजें, तो उसके साथ ही अगर हम्म, अपलोड कर दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मतलब प्राइस अच्छे खासे नहीं मैंने रखे हुए हैं और उसी नहीं पे आप लाइव कर हो रहे हो जा तो, रहा है लेकिन मान लो। हाँ, लेकिन अगर लाइव हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर चेंज करके ऐसा करोगे ना, ऐसा तो आप मतलब, हाँ कल मैं आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा बहुत इमेज भेज दूंगा, आप इसको करना। जी जी। आपकी जो लिस्टिंग है ना वो, मतलब इमेजेस आपने बहुत वो मतलब अच्छे नहीं लिए इमेज, मैंने देखा आपकी, हाँ कल मैं वो चेक मैंने कर फिर रहा था। बाद में एडिट मैं किया। मैं बाजूट क्या है, एक चीज मैं उसमें बाजूट इसमें एक चीज में। जी जी। मैं बाजूट को है ना, मैं बाजूट को ढूंढ मारता हूँ, मतलब कौन नया सेलर आया, कौन पुराना आया, कौन कितने में बेच रहा है, मैं देखते रहता हूँ। तो अच्छा अच्छा। कल मुझे आपका दिखा बाजूट की लिस्ट में। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ मतलब तो उसमें आपका दिखा आपको हाँ स्वाइप ऐप में करने में दिखा होगा। स्वाइप करने। तो आपको लगा होगा कि कुछ नया है, तो सबको मालूम तो आपको हाँ सर लेकिन, यही होगा कि हाँ मतलब सारे अपने ही प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं, सारे हाँ तो हमारे ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो प्रोडक्ट हाँ। मतलब मुझे लगा कि लिस्टिंग इतनी मतलब प्रोडक्ट की इमेज इतनी अच्छी नहीं है नहीं नहीं, जितनी होनी उसमें चाहिए। उसमें मैंने एक चीज वो भूल गया था सर। वो डालना क्या बोलते हैं उसको, इमेज अप स्केल करना मैं रह गया था लास्ट बार। ओके, तो कोई बात नहीं, अगर उसको भी आप रहने देना, आप अगर उस पर ऑर्डर आ रहा है तो हाँ उसको रहने देना, लेकिन आप उसको दूसरी रहने भी उसमें लिस्टिंग करना, मैं छोड़ेंगे आपको सर। अलग 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 टाइप के बहुत सारे इमेज दे दूंगा, ठीक है। हाँ मैंने उसको तो मैं तेबिस नहीं भाई को अभी छोड़ूंगा सर भेजे आपको, बहुत सारे, अब वो तो आ ही पैक ऑफ रहे 5, बढ़िया पैक ऑफ 4, पैक उसको। ऑफ 6 सबके भेज दिए मैंने। जी जी। जी हाँ, और भी बढ़िया। भेजूंगा, मेरे पास बहुत सारे बना अब बना तो पैक रखे सर हैं। आप मेरे को एक 2 लड़का है अलग क्या से सर? रखना पड़ेगा अलग से इसकी पैकिंग के पैक आप लिए। 3, पैक आप 2 है, 2 और एंड 3 का। 3 वाला भी होगा, 3 वाला भेजू क्या। हाँ 3 पैक आप 2, पैक आप 3 दे दीजिए। एक मिनट हो, पैक ऑफ 3 और पैक ऑफ 2 दे देता हूँ, अच्छा वो भी दे देता बाजूट तो जैसे मैं आज लिस्टिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही का कर पाऊंगा, क्योंकि मैं दोबारा उसी पे सेम पूजा कैटेगरी में तो अपलोड नहीं कर सकता, कि कर सकता हूँ? साइज हूँ। कर चेंज सकते हो करना। आप एक अभी करो, कोई भी एक प्रोडक्ट लाइव अभी करना, बाकी का कल करना, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि सर देखो मैंने क्या है बहुत ना सारे कि इमेज भेजे हैं। फोटो तो सर वही सब सेम चाहिए मेरे को, मतलब फोटो तो सब सेम चाहिए, खाली बस साइज ही का डिफरेंट है, तो फोटो तो अगर सेम करेंगे तो कोई ऐसा ना हो डुप्लीकेट में डाल दे उसको। मैंने तेबिस भाई को भेजे, आप देखो कितने सारे अलग अलग है, मतलब जी नहीं आएगा, मैंने बढ़िया। तो क्या थोड़ा थोड़ा सेंड किया है सब में। वो और सर भी भेजे स्क्रीन मैंने नहीं दिख आपको, रही देखो। आपकी, स्क्रीन नहीं दिख नहीं, रही। मैंने ताबिश भाई को व्हाट्सएप पे भेजा है। ओके ओके। पर्सनल आ रहा हाँ मैंने पर्सनली भेजा है इनको। है। जी
जी अभी ठीक को है, आए। इनमें से आप करके देखो। हाँ आ गए ना इसमें सारे? तो हो जाएगा, बहुत सारे आ गए हैं। हाँ, तो आप इनमें से कोई ट्राई करो, जिसकी सबसे कम शिपिंग आ रही हो वो वाला अभी आज कर देना, बाकी का कल जी करना, ठीक है? जी जी। अब तक और मेरे शिपिंग आप, एक प्रोडक्ट पे सबसे कम 52 रुपए आ चुका है। पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट था। मेरा तो 45 रुपए तक आ गया है। और 45 सबसे बड़ी बात रुपए क्या है पता है? क्या? 45 रुपए, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो 45 रुपया उस प्रोडक्ट पे आया है जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। अच्छा 15 बाई 15 का है क्या? 15 बाय 15 लेकिन ओह सर एक चीज और पूछना था, अगर कहीं उसका रिटर्न आ गया, कस्टमर रिटर्न, तो उसका कस्टमर हाँ, रिटर्न में तो सर वो जो रिवर्स शिपिंग होती है वो तो एग्जैक्ट वो तो वो नाप कर ही भेजते हैं रेट। नहीं सब में नहीं होता है वो, शुरुआत के कुछ में तो ऐसे ही होता है, जब बहुत ज्यादा आने लगता है ना तब शिपिंग हाँ बढ़ा देते हैं वो लोग। नहीं, हाँ। अगर जैसा एक दो जैसे आ भी पहले ही जाए देखा तो था पहले। क्लेम ना किया जाए तब तो वैसे ही रह जाएगा सर। नहीं क्या? नहीं, क्लेम तो लेना ही लेना है कह रहे भाई। हैं कि अगर शिपिंग रिटर्न आया है और अगर उस पर शिपिंग ज्यादा लग गई तो उसको क्लेम ही ना किया जाए, अगर उतना बड़ा प्रोडक्ट है। हाँ तो कर लेने का ना, देखो तो क्लेम अगर में नहीं चूकने का, जितना पॉसिबल हो उतना क्लेम तो ले ही लेने का। अच्छा लेना यूज है। का ले पा रहे हो तो यूज का ले लो, डैमेज का ले पा रहे हो भाई डैमेज का ले अगर लो। बड़ा बड़ा क्लेम मिल जा रहा है तो आपका 3-4 रिटर्न कवर हो जा रहा है ना। ये तो सही है। भाई आपको नहीं नफे से मेरा मतलब नहीं ये है, बस जो मेरा ये हो शिपिंग जाए कि उसमें मेरा जो ज्यादा ना लॉस लग है जाए, वो रिकवर हो जाए। वरना बाद में शिपिंग कहीं बढ़ा ना दे उस पे। नहीं बाद में बढ़ाए तो अपने पास मैंने कितने इमेजेस बना रखे हैं, पता है? मैं एक एक प्रोडक्ट के कितने इमेजेस बना के रखता हूँ। जी जैसे जी। ही शिपिंग बढ़ती है मैं तुरंत सेंड कर देता हूँ, प्रोडक्ट को पॉज कर देता हूँ, दूसरा लगा देता हूँ। मैं खुद तो उसकी शिपिंग लिस्टिंग कम लाइव होने करने में के लिए टाइम सर लगता दो होगा फिर। दो घंटा और 3-3 घंटा वक्त दे देता हूँ। एक प्रोडक्ट का 100 फोटो गूगल से 100-150 फोटो डाउनलोड करता हूँ, हर एक का ट्राई करता हूँ कि इस पे कितना आ रहा है, जिस पे सबसे कम बिल्कुल, आता है वही इस डालता पे हूँ। करना भी चाहिए, इस पे करना चाहिए बिल्कुल। इस पे एक मैं बार भी यही टाइम देना है करता हूँ आपको और सर। हो जाएगा। अभी आप मेरा गैलरी देख लोगे सर कि भर जाएगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट से भर जाएगा कि यार एक लिस्टिंग में कम से कम मैं 40-40 रेटिंग कर रहा हूँ कि प्राइस कैसे डाउन हो जाए। 59 पे लाके छोड़ा मैंने मैंने, 1 फोल्डर घंटे जब से वाइज लाइव बना दिया चल रही सबका। है मैं मैंने लिस्टिंग में ही हर कर एक रहा का था। फोल्डर बना दिया और उस पर रेट डाल दिया कि इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, ताकि बाद में ज्यादा नहीं मेहनत नहीं, न मेरे करना अभी पड़े। तो डिजाइन सब चेंज होती है ना, सब डिजाइनें चेंज होती है तो एक हाँ डिजाइन ये का तो एक ही है। फोटो डालता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट ना ले ले भाई। जी क्योंकि डुप्लीकेट की भी वार्निंग आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज पे मैं ध्यान देता हूँ। सही है सर। चलो 59 फिर तक अगर कल लास्ट आ कल फिर रहा है। और करेंगे। जी कितना आ जी रहा है? बिल्कुल। 59। कितना? 62 रुपए। ठीक है ना। हाँ हाँ तो अब तो कम आ 61। गया ना, 59 ठीक है ना। हाँ सही है। हाँ वो वाला ले लो, आप 59 वाला ले लो, ठीक है। 59 का ले लेते हैं जी। हाँ ठीक है सर। ओके। ओके थैंक यू। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, मेरा जो जो एक बार देख लीजिए ना, क्या मैं नया प्रोडक्ट वो लाया था, तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था वो। मैं देख रहा हूँ उसका, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, देख के। वो प्रोडक्ट ठीक है आपके पास ठीक। अवेलेबल है तो मैं उसका कर देता हूँ। हाँ हाँ प्रोडक्ट मेरे चल पास जाएगा, है। उसमें कोई सेम प्रोडक्ट होना चाहिए बस। हाँ हाँ सेम प्रोडक्ट ही है सर जी। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके। ओके, मैं आपको एक इमेज भी भेज देता हूँ मेरे पास कितना प्रोडक्ट है अभी भेज करंट में। दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ओके ओके।